आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। ताबड़तोड़ मोमेंटम, रिकॉर्ड हाइज और बहुत ही शानदार नतीजे हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपको कमाई के अड्डे में पेश करते हुए हम लोग दिखेंगे। CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस बेहतरीन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एकदम जोड़ते हैं हेमांग जानी साहब को। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी स्ट्रेटजी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। हेमांग जी नमस्कार, शुभ दिन। और बहुत बढ़िया मोमेंटम आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजों पर आता हुआ, किस तरीके से आप यहां पर इन नतीजों को पढ़ते हैं? सबसे बढ़िया आंकड़ा है 11% वॉल्यूम ग्रोथ, जिसका अनुमान था लगभग 5 से 6%। जानी साहब। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नतीजे काफी बेहतर है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, और जो वॉल्यूम ग्रोथ 11% का जो आया है और जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी 6% की, उसमें जो सरप्राइज का जो एलिमेंट है वो बहुत ही बड़ा है। और उसके अलावा भी आप अगर देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो 2187 करोड़ का है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी नेट प्रॉफिट की वो लगभग 2180। सो नेट प्रॉफिट लेवल पे इट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। और एबिटा जो था हमारा एक्सपेक्टेशंस वो था लगभग 3110 करोड़, और उसके सामने जो एबिटा का जो नंबर आया है वो लगभग 3132 करोड़ है। सो ओवरऑल मार्जिन्स, एबिटा और वॉल्यूम ग्रोथ तीनों में डेफिनेटली इन लाइन और स्लाइटली बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। और एक चीज ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे, पाम ऑयल और काफी सारे रॉ मटेरियल, उसके चलते हुए जो मार्जिन्स और एबिटा की परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। तो इस आंकड़े को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यहां पर 12,724 करोड़ की टॉप लाइन है, मुकाबले जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की अर्निंग्स का पोल था 12,570। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसा कि जानी साहब ने आपको बताया, 2187 मुकाबले 2175 जो पोल था, और एबिट मार्जिन में भी सुधार। तो जो प्राइसेस आप रॉ मटेरियल्स के बढ़ते हुए देख रहे थे, फिलहाल वहां पर कोई इस तरीके का आपको फेरबदल नहीं दिख रहा नतीजों में। और डिविडेंड भी आपको 15 रुपए प्रति शेयर का हिंदुस्तान यूनिलीवर का इन्फॉर्म किए हुए दिख रहे हैं। कुछ यहां पर आंकड़े आपको वॉल्यूम ग्रोथ पर आते हुए दिखेंगे, उस पर चर्चा हम लोग थोड़ी देर में करते हुए दिखते हैं। फिलहाल निफ्टी आपके सामने पेश करते हैं। ये काउंटर आपके सामने 18,527 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 50 अंक ऊपर। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर ध्यान दीजिए, ये काउंटर आपके सामने अब फ्लैट है 39,680 पर, 7 अंक नीचे। और बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी आप बाजार में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में आपने लगभग 40,000 का लेवल देखा, वहां से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, और निफ्टी पर आपने 18,600 का लेवल देखा, वहां से हम लोग लगभग 70 अंक नीचे। वीरेंद्र जी, आपकी नजर किधर है? जी हाँ शैल जी, निफ्टी पे अगर आप देखें मेरी अप्रोच सुबह की तरह ही रहेगी। फ्लैट गैप अप ओपनिंग को नहीं बाय करना है, डिप को बाय करना। और एग्जैक्टली जो मैंने फर्स्ट बेस जोन दिया था शैल जी, वो फर्स्ट बेस जोन था निफ्टी का, प्लीज लिखे आइएगा 18,423 18,377, यानी करीब करीब 18,423 और 18,377। आज का डिप एग्जैक्टली वही था। तो वो डिप को अगर आपने बाय किया हो, क्योंकि कॉल राइटर्स 18,500 600 के जोन में थे शैल जी। और मैं यही कहूंगा कि अभी भी ट्रेडर्स बार बार सुबह की कमेंट्री पर ध्यान दीजिए, और जब जब स्क्रीन पर आपको मिले लेवल्स कौन कौन से 587, 18,587 और 18,611 प्रॉफिट्स को लेकर बाहर निकलिए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सेटअप ये कहता है कि वी विल ट्रेड विद इन द रेंज ऑफ 18,600 ऑन द हायर साइड और 18,350 और 18,400 ऑन द लोअर साइड। बैंक निफ्टी पे शायद जी कोई व्यू नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी में अगर ड्यूरिंग द डे एक बार फिर डिप मिलेगा टुवर्ड्स 18,450 या फिर 18,430, उसको बाय करने की चेष्टा करूंगा। बाकी शैल जी स्टॉक स्पेसिफिक, और हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें, इस पर बातचीत कर लेते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस वक्त पैनल मौजूद हैं, राजेश सतपुते मौजूद हैं हमारे साथ, प्रकाश काबा और असित बरनपाती हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। असित नमस्कार। और आज सुबह सुबह अगर आप देखें तो हम लोग
इसी सेम पिच पे थे कि एग्जैक्टली एक डिप का इंतजार करना चाहिए। ड्यूरिंग द डे डिप आया, लेकिन यह भी बात क्लियरली विजिबल है कि 18,600 पे सप्लाई आएगी। कॉल राइटर्स वहां पे बहुत स्ट्रांगली ग्रिप लेके बैठे हुए हैं। आप किस स्टॉक के जरिए अब आखिरी के 90 मिनट को खेलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आई थिंक सुबह का जो डिप आए थे वो अच्छे से इट वाज काइंड ऑफ नॉट टेकन अप, बट समा मुझे अभी इंडेक्स में भी ट्रेड करना मुझे थोड़ा लग रहा है कि इट कैन बी लिटिल रिस्की। इमीडिएट वोलेटिलिटी कभी भी दिख सकता है बिकॉज ऑफ मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, नॉट दैट कि द ट्रेंड इज डाउन, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। मैं अभी के लिए आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट इन बंधन बैंक। बंधन बैंक को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑफ 324, आई एम गिविंग वेरी टाइट स्टॉप लॉस बिकॉज मार्केट का ट्रेंड एंड टेक्सचर इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट बंधन बैंक में शॉर्ट बिल्ट दिख रहा है एंड मुझे लगता है कि 324 का स्टॉप लॉस रख के इनिशियल टारगेट ऑफ 315 हम देख सकते हैं बंधन बैंक में। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है एंड कॉल बिल्टअप बना है, मुझे लगता है कि बंधन बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है एंड 12% का ओपनिंग टू बिल्टअप है। आई एम लिटिल बेरिश ऑन बंधन बैंक एंड ऑल्सो जस्ट ए कैविएट मे बी टाटा पावर के थोड़ा टफ बन सकता है। मतलब आजकल में मुझे लगता है कि टाटा पावर में अभी जो लोग लॉन्ग में हैं दे नीड टू कीप देयर काइंड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समथिंग लाइक दैट। मुझे टाटा पावर में थोड़ा बेरिश लग रहा है, सो जस्ट टू गिव इट 2 सेंट ऑन टाटा पावर। यस, एक शॉर्ट कॉल आपको आती हुई दिख रही है बंधन बैंक पर और मुनाफा वसूली आप टाटा पावर पर भी कर सकते हैं। कॉल्स का सिलसिला आपके सामने स्क्रीन पर है। राजेश पालविया साहब को जोड़ेंगे। नमस्कार पालविया साहब, बताइए कहां ध्यान और रुझान? हम लोगों ने कमाई का अड्डा एक शॉर्ट कॉल से शुरू किया है। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का रहेगा और उसमें आईटी कंपनी टेक महिंद्रा पे मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और टेक महिंद्रा का अगर हम सेटअप देखें, वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करके ये ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। आज के दिन में अगर हम देखें तो करीब 5% के ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिख रहे, तो इसमें क्लियर कट लॉन्ग बिल्टअप आज भी देखने को मिल रहा है। तो टेक महिंद्रा यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1549 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1530 का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक महिंद्रा में जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1575 से लेके 1590 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते, तो टेक महिंद्रा पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे। चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल क्या होगा फिलहाल बाजार में। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फिलहाल हमारे पाले में। सतपुते साहब। गुड आफ्टरनून शैलजी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शैलजी, मुझे लगता है कि मोमेंटम दोनों तरफ है, दोनों चॉइस है आपके पास लॉन्ग है तो आईटी में है, शॉर्ट तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रोबेबली आप कह सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ज्यादा दिख रहे हैं, तो लॉन्ग लिक्विडेशन है, प्रेशर तो वही दिख रहा है। सीमेंट सेक्टर इन पर्टिकुलरली मुझे थोड़ा वीक दिखता है, उसमें से आप देखिए अंबुजा जो 400 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अंबुजा सीमेंट 400 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के वॉल्यूम के साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस डाउन है, दैट सिंपली मींस यहाँ पे शॉर्ट थोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे अंबुजा शॉर्ट करने की सलाह रहेगी बिलो 400। आपका स्टॉप लॉस छोटा रखे 404 का, और मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो रहेगा 380 382, तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 15-20 रुपए का करेक्शन यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में मुझे दिखता है। चलिए आपके सामने दो शॉर्ट ट्रेड्स आते हुए न जाने कितने दिनों के बाद, अंबुजा सीमेंट पर और आपके साथ बंधन बैंक पर दो सेल कॉल्स आपके सामने हैं। जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। आपकी पहली पसंद प्रकाश जी। परसिस्टेंट सिस्टम मुझे लगता है कि इसमें अपू है, एक्चुअली निफ्टी में थोड़ा फटीग है, इतना ही कह सकते हैं वीकनेस नहीं है, फटीग है, तो परसिस्टेंट सिस्टम अब भी तेजी नजर आता है। टारगेट है कि 4500 तक मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 4200 का। अगर साइडवेज मूव मिलता है और यहीं पर भी रुक जाता है तो कर ले जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सिस्टम आपका बाय है 4315 पर। और कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। राजेश पालवे जी, आपने एक लॉन्ग ट्रेड दिया टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा पे हम CNBC आवास पर और कमाई का अड्डा में कल से ही लॉन्ग थे, और यकीन मानिए कल ट्रेड पिक किया था ये आशीष ने, फिर सुबह सुबह असित ने काफी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी की थी, और अब ये स्टॉक यहां पर आ चुका है। कुछ शॉर्टिंग ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटानिया को एक बार देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर FMCG स्पेस।
अब ये एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकडाउन के ऊपर रन करता हुआ इसने अपना लास्ट वीक का बेस तोड़ दिया है। 3822 पे दो प्रोस्पेक्टिव से बात करिएगा, शॉर्ट या फिर लॉन्ग से एग्जिट करना, दोनों पर अपनी राय रखिएगा। ब्रिटानिया पर पालवे साहब। स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है स्टॉक में, इसके जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया थे वो भी अब यहाँ से तोड़ते हुए दिख रहा है। ये आज 3840 के नीचे स्लाइड हो चुका है। तो अगर फ्यूचर के लेवल की बात करें तो अगर 3840 के नीचे अब ये स्टॉक ट्रेड करता रहा तो ये स्टॉक में और भी यहाँ से बाउंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 3770 की तरफ, इवन 3760 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसमें शॉर्ट भी किया जा सकता है। 3840 ये छोटा ही स्टॉप लॉस रखे और ये स्टॉप लॉस से फ्यूचर में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप टारगेट जो होंगे 3770 और 3760, ये लोअर साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते। स्टॉक में वीकनेस कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो 4100 से ये स्टॉक में प्रेशर बना हुआ, ग्रेजुअली ये स्टॉक लोअर साइड पे ही स्लाइड करते हुए दिख रहा है। तो इसमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 3840 के स्टॉप लॉस से। ये डायरेक्टर साहब जरा हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्क्रीन पर लाइए और यहाँ पर आप गिरावट जो देख रहे हैं 2630 तक जाती हुई दिख रही है। जो आपने वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा देखा था वो एक्चुअली 4% है, कंपनी ने आपको जो बताया है, और उम्मीद थी 5 से 6% की। तो एक हल्का सा लाल निशान आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री चल रही है, जैसे ही वो हमसे जुड़ेंगे तब यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखेगी। हेमांग जानी साहब को जोड़ेंगे। हेमांग जी, आपकी कोई कॉल आपको पसंद आती हो? बाजार वॉलेटाइल ट्रेड के जरिए गुजरता हुआ और हम लोग 7 दिन से बहुत जबरदस्त मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं। इन लेवल्स पर कुछ पोजिशनल ट्रेड्स शेयर कीजिए जो आप दर्शकों को बता सकें और आपके क्लाइंट्स उसमें हिस्सा ले रहे हो। डेफिनेटली दो ऐसे पॉकेट्स है जहां पे हम काफी पॉजिटिव है। एक है कैपिटल गुड्स, तो उसमें एल&टी का जो स्टॉक है उसमें हम काफी अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर। और ये जो स्टॉक है कंपेयर टू मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है उसने, और अभी जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो ये कैपिटल गुड्स में एक बहुत ही बड़ा लीडरशिप पोजीशन एल&टी का है। और जिस तरह से कंपनी ने पूरा लास्ट 1-1.5 साल मैनेज किया है, उसके चलते हुए हम समझते हैं कि इसमें बहुत ही पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। तो एल&टी के अंदर हम समझते हैं कि बोथ फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमारा जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो लगभग 10-12% है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 2100 का है। एक एल&टी पर आप नजर रखिए, ध्यान दीजिए निफ्टी के टॉप गेनर्स में से आपको एक स्टॉक आज एल&टी दिखेगा, और इस तेजी के पीछे और भी कई कारण हैं जिनके नाम है एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और माइंड ट्री, जहां पर आपने बहुत बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखा है। ये तीनों आईटी सब्सिडरीज एल&टी की हैं और एक ब्रेकआउट ट्रेड आप एल&टी में बनते हुए देख रहे हैं। पालिया साहब जुड़े हुए हैं। 4% की तेजी के साथ एल&टी आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर 1860। पालिया साहब बताइए क्या लगता है चार्ट्स पर? बिल्कुल शैल जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ स्टॉक में। अगर हम देखें एक छोटी टाइम फ्रेम में देखें तो पिछले दिनों में जो इसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है, और आज जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम एक्शन, ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से अच्छी अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिखेगी। तो 1857-1860 की रेंज में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। कोई डिप मिलती है तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा इसका पोजिशनली, अगर इसको रखेंगे तो हमें लगता है कि इसमें 1950 से लेके 2000 तक की भी अपसाइड यहाँ से बनती हुई दिख सकती है। तो पोजिशनली स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 1815 के आसपास, और टारगेट होंगे 1950 से 2000 तक के। चलिए, आपके साथ जो स्क्रीन में जेंटलमैन दिख रहे हैं आरएचएस में, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक जाने माने ऑफिशियल हैं। जरा स्क्रीन पर एक बार लीवर की कमेंट्री सुन लेते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट आपको इन रिजल्ट्स के बारे में क्या कहता हुआ दिख रहा है। आप 15% of the portfolio in 20 compared to 19 had come down to about 63% of what was there in 19. When I look at now, it is about 103% of 19. So we are, what Ritesh was alluding to, that we have more or less gone back to
the pre-COVID levels. And as the mobility increases, as people step out, we would expect this part of the portfolio, which is structurally very attractive for us, to bounce back strongly. Okay, thank you, sir. And I just wanted to understand one thing. I missed the volume growth number. So if you could just tell us what is the volume growth number as of now? Yeah, we had 4% underlying volume growth in the quarter. Okay, thank you so much, sir. Thank you. आपके सामने हम लोग बाजार से दोबारा जुड़ते हैं और फिलहाल निफ्टी आपके सामने 18,520 41 अंक की वृद्धि। आपने जो आज का इंट्राडे हाई देखा है वो है लगभग 18,600। बाजार अभी भी बुल्स के कब्जे में, लेकिन बैंक निफ्टी में मामूली सा आपको फ्लैट ट्रेड दिखेगा 39,680 पर। यहां पर थोड़ी परेशानी आपको बुल्स पे दिखेगी, लेकिन कुछ काउंटर्स जैसे कि HDFC बैंक मुस्तैदी से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका चार्ट चेक क्या है? जी शैल जी, अभी तो निफ्टी को नहीं, आई थिंक अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और थोड़ी देर में मैं पुट ऑप्शंस के स्टैट्स दिख रहा था और थोड़ी देर और रुकूंगा कोई ट्रेड देने से पहले, या फिर अगर आप देखें कॉल पिक करने से पहले। अभी थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर नहीं आ रहा है जो कि निफ्टी की डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करे। कोई ऐसा दिग्गज स्टॉक, चाहे वो खुद इटसेल्फ HUL हो या फिर कोटक हो या फिर HDFC बैंक हो या फिर रिलायंस हो। सुबह सुबह रिलायंस ने एक एडवांटेज दिया था। एक बार आइए रिलायंस का टेक चेक देते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें रिलायंस क्या कर रहा है, प्लीज डायरेक्टर साहब रिलायंस स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह निफ्टी का जो अपसाइड था वो जनरेट किया था रिलायंस ने, याद रखिएगा। मैं इस वक्त सिर्फ इंडेक्स के आधार पर रिलायंस के बारे में बात कर रहा हूं। 2738 का स्तर यहां पर है। आपकी अप्रोच रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या है इस वक्त? राजेश पालवे जी, आपकी स्क्रीन पर अभी भी डे हाई की डिरेक्टरी में है। ऑप्शंस की एक्टिविटी को देखते हुए और पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखते हुए 2700, मैं कुछ देर में आपको 2700 के पुट का एग्जैक्टली OI डेटा दूंगा। आप क्या क्लाइंट्स को अप्रोच सजेस्ट कर रहे हैं और व्यूअर्स को क्या अप्रोच सजेस्ट करेंगे? विद डिस्क्लोजर कि जो चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो देखिए वीरेंद्र जी, एक क्लियर अप ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक और जिस तरीके से इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है इस ट्रेंड की, हमें लगता है कि स्टॉक में तो और भी हायर साइड के टारगेट बिल्कुल बनते हुए दिखेंगे। आज के डेटा की भी अगर हम बात करें तो आज 2700 के कॉल में भी एक अनवाइंडिंग का डेटा बनते हुए दिख रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स है वो बैकफुट पे जाते हुए दिख रहे हैं। अब ये स्टॉक में जिस तरीके से डेटा बने हुए, अब इसमें मेजर जो कॉल कॉन्सेंट्रेशन है वो करीब है 2800 के स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है कि यहाँ से इसकी अपसाइड तो 2800 तक की यहाँ पे हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो पोजीशन को ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को अब हायर साइड पे लेके आए, 2680 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 2800 के। और जिस तरीके से स्टॉक ने 2600 का लेवल क्रॉस किया, अब 2700 का लेवल क्रॉस किया, और दोनों ही अगर हम स्ट्राइक्स देखें वहां पे मेजर कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए दिख रहे। हमें लगता है मोमेंटम 2800 तक बहुत जल्द कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। रिलायंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ही ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स दिखाइए जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त पेज इंडस्ट्रीज एट करियर हाई, लेकिन जिन स्टॉक्स में आज थोड़ी सी अगर आप देखें हैमरिंग हुई है या फिर कह सकते हैं कि ऊपर से लॉन्ग कटे हैं या फिर क्या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अपने पिछले 3 दिन के प्रॉफिट्स को सरेंडर करता हुआ, और राजेश जी 493 के नीचे, 493 है परसों की कैंडल का लो। आप उस कैंडल के अंदर आ जाएंगे 13 अक्टूबर की, जिस दिन हमने सबसे वर्टिकल राइज देखा था। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे 490 492 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा एज फार एज द आर्ली चार्ट इज कंसर्न। नो डाउट यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, और लेकिन मुझे लगता है जैसे 490 टूटेगा प्रोबेबली इन दैट केस थोड़ा सेलिंग प्रेशर और माउंट हो सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग है उनके लिए तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 485, और जिनको शॉर्ट करना है मैं तो कहूंगा उनके लिए मैं पुट सजेस्ट करूंगा 480 का पुट करीबन 14 रुपीज के आसपास है, 480 का पुट 14 रुपीज पे है, यहाँ पे ट्रेड करें आप, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपीज। अगर मैं सही हूं तो ये 18 से 20 रुपए तक चला जाएगा इन दिस फॉलिंग मोमेंटम। सो 480 का पुट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इन टाटा मोटर्स। तीसरी एक शॉर्ट कॉल पुट के जरिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत की जा रही है, और अब मोमेंटम जो है शायद बाजार का घूमता हुआ बेयर्स के फेवर में। डायरेक्ट साहब दिखाइए जरा हमारा एडवांस क्लाइंट रेशियो
और हमारे दो अर्थवर्म्स देखते हैं किस तरीके से आपको तेजी और मंदी के बीच में जो खिलाड़ी है वो मूव करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी अब सिर्फ 20 अंक ऊपर है और आप देख ही सकते हैं कि जो लाल निशान है हमारा अर्थवर्म ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अब लगभग 1850 शेयर आपको लाल निशान में दिखेंगे और सिर्फ 300 ऐसे जहां पर आप देख रहे हैं हरा निशान। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने 1:6 हुआ, यानी कि बढ़ने वाले एक शेयर के सामने गिरने वाले 6 शेयर फिलहाल स्क्रीन पर काम करते हुए दिखते हैं। असित जी के पास एक कॉल है, जुड़ते हैं उनसे। सर मैं टाटा पावर देख रहा था, अगर टाटा पावर का 230 का पुट आई थिंक ये 12 रुपए में चल रहा है, अगर थोड़ा डीप आता है अराउंड 11 रुपए तक हम उसको 10.50 या 10.20 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं इसको कंजर्वेटिवली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे बड़ा लॉट है, बट मुझे लगता है कि अगर टाटा पावर अगर 235 के नीचे जाएगा इसमें सेलिंग प्रेशर और थोड़ा एक्सीलरेट करेगा। एंड अगर हम इसको 11-10.5 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 15-16 रुपए तक हम ये देख सकते हैं। टाटा पावर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है एंड डेफिनेटली देयर इज बिट ऑफ शॉर्ट बिल्ट दैट इज देयर, सो मुझे लगता है कि टाटा पावर थोड़ा स्लाइड डाउन कर सकते हैं एंड आई एम लुकिंग एट 235 का लेवल, 235, 234.50। इसके नीचे जाएगा तो इट विल डेफिनेटली गो डाउन टुवर्ड्स 230। सो या टाटा पावर का 230 का पुट हम ले सकते हैं, बट पीपल मस्ट नो कि ये बड़ा लॉट है, 6700 का लॉट है, सो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। बट अदरवाइज टाटा पावर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इसमें। चलिए, बहुत ही सोचकर और समझकर आप ये ट्रेड लीजिए। एक तो लॉट साइज बहुत ज्यादा है और ये काउंटर बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग साइड मोमेंटम में था। असित जी ने आपको 230 के पुट की खरीदारी की राय दी है। काउंटर ऑलरेडी 270 के आसपास के इंट्राडे हाई से और रिकॉर्ड हाई से करेक्ट करता हुआ दिख रहा है 236 तक, तो ऑलरेडी थोड़ी बिकवाली है और आपको बहुत ही चपल रहना पड़ेगा इस ट्रेड में। असित जी की राय ये है। वीरेंद्र जी और कुछ स्टॉक्स जो कि अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर करते हुए इस वक्त आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, एक ऑलमोस्ट भारी कैंडल बनी है इंडिगो में आपकी स्क्रीन पर, और आप समझ लीजिए कि इस वक्त इंडिगो डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ है। इंडिगो इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि एक बड़ा लेवल वॉलेट कर रहा है डेली चार्ट्स पे, और डेली चार्ट्स पर आप देखें तो 2035 का लेवल ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिट्रेस होकर आ गया है। और कुछ देर पहले अभी जो टाटा मोटर्स पर टिप्पणी सुनी थी आपने राजेश सतपुते जी की, 488 पे सिंक होकर जो स्टॉक है ना टाटा मोटर्स वो डे लो पर आता हुआ और इसने परसों के लो को वॉलेट कर दिया, तो प्रेशर बढ़ता हुआ। इंडिगो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे लो पे, टाटा मोटर्स डे लो पर, साथ ही साथ आप देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पे M6 ये डे लो पर, ये भी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ। ऑटो स्पेस में अगर आप देखें दूसरा स्टॉक जिसको मैं देख रहा हूं अशोक लेलैंड के चार्ट पे एक गैप क्रिएट हुआ था और गैप क्रिएट हुआ था 13 अक्टूबर को। पालवे साहब 13 अक्टूबर को गैप क्रिएट हुआ था, मान लीजिए मेरी सुबह की लॉन्ग थी और मेरे स्टॉप लॉसेस मतलब मैंने नहीं अप्लाई किए थे और आई थिंक अभी भी लॉन्ग लेके बैठा हूं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? 141 के नीचे वो गैप अगर फिल हो तो कैसी अप्रोच रखेंगे? तो वीरेंद्र जी देखिए, अगर सेटअप के हिसाब से बात करें तो इसमें स्टॉक में 140 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है उनके लिए अब ये ऑप्शन है कि अब 140 का स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 140 के नीचे फिसलेगा तो फिर और भी प्रेशर इस पे माउंट होते हुए दिखेगा। देखें तो मार्केट में भी काफी वॉलेटिलिटी है और जो स्टॉक्स में हमने पिछले दिनों में एक रैली देखी वहां पे जरूर एक हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनते हुए दिख रहा है मार्केट में। तो 140 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले जिनके पास भी अभी लॉन्ग पोजीशन है। अगर ये लेवल टूटता है तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे फिसलता हुआ दिखे 136 की तरफ, हमें लगता है फिर लोअर साइड पे इसका नेक्स्ट लेवल बनता हुआ दिखेगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, इंट्राडे चार्ट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिखा दीजिए। इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी है कि अगर कोई ट्रेड सजेस्ट भी किया जाएगा तो आपको वहां पर कुछ ट्रेड्स कटते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक हल्का सा विराम लगाते हैं और जानी साहब को जोड़ते हैं। जानी साहब, आप बहुत क्लाइंट से मिलते हैं, विदेशी क्लाइंट्स, HNIs, रिटेल क्लाइंट्स जो बहुत जबरदस्त पैसा बाजार में लगाते हैं। बताइए किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस के साथ आप यहां पर बाजार को उनको जुड़ते हुए देखते हैं? क्या वो लोग चाहते हैं और किस तरीके से आप उन्हें कन्विंस करते हैं कि रैली बहुत जबरदस्त हो चुकी है, इस तरीके की सोच अगर ना रखें तो बेहतर है?
डेफिनेटली जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का अर्निंग ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, अगर आप देखें जो नतीजे आ रहे हैं उसमें काफी बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, पर्टिकुलरली जो आईटी और सम ऑफ द लेट्स से एफएमसीजी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, बट लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज पर्टिकुलरली जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, टाइटन हो गया, मिड कैप आईटी कंपनी हो गई, तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट कमेंट्री और जो नतीजे और मोमेंटम है वो काफी बड़ा है। हम लोग ये बता रहे हैं लोगों को कि वी आर इन अ बुल मार्केट, थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे। इट इज सरप्राइजिंग कि हमने ये पूरा जो रैली देखा है उसमें कोई बड़े करेक्शंस आए ही नहीं है, टाइम करेक्शन भी नहीं आया है और जो एक करेक्शन नॉर्मल तौर पे आता है वो भी नहीं आया है। तो वो एक आध बार कहीं पे रोटेशन चलता रहेगा, बट ओवरऑल हम लोग काफी पॉजिटिव है मार्केट में। और पर्टिकुलरली जो ट्रैवल टूरिज्म की जो पूरी थीम है, जहां पे कि आप होटल्स हो गए, फिर जो फुटवेयर कंपनीज हो गई, जो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, तो ये सारी कंपनीज के अंदर हम लोग समझते हैं कि एक बड़ा ग्रोथ का डेल्टा हम देखने जा रहे हैं। तो ये सेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और ओवरऑल मार्केट का व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें छोटे मोटे करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। चलिए, तो हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल की धड़कनें अगर इस वॉलेटिलिटी से आपको धड़कती हुई दिखती हूं तो हिम्मत बांधिए। जानी साहब कह रहे हैं कि ये चलन है बाजार का और ये भी सब शांति में आपको तब्दील होता हुआ दिखेगा। मीनवाइल यूएस मार्केट्स में आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा जरा एक नजर यूएस फ्यूचर्स पर भी डाल लीजिए। डाउ 68 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में 35 की बढ़त और एस&पी फ्यूचर्स आपको 11 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा हमारे यूरोपियन मित्रों को भी दिखा दीजिए, देखते हैं वहां पर किस तरीके का आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत ही आराम से और विश्राम से हमारे जो मित्र हैं यूरोप में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। देखिए कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मार्केट्स वहां पर और एक अच्छा हरा निशान आपके सामने आता हुआ दिख रहा है कम से कम यूएस फ्यूचर्स में। चलिए और देखते हैं बाजार में फिलहाल कहां मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब सिर्फ स्क्रीन पर स्टॉक्स दिखाइए, यहां पर चार्ट चेक्स की आवश्यकता नहीं। नतीजे अच्छे थे तो टीवी 18 और नेटवर्क 18 के जो स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जी एंटरप्राइजेस पर आपको 319 रुपए 5 पैसे का प्राइस आता हुआ दिखेगा। तो मीडिया क्षेत्र में हल्का सा हरा निशान और वो भी इसलिए क्योंकि नेटवर्क 18 के जो आपने नतीजे कुछ समय पहले स्क्रीन पर आते हुए देखे थे वहां पर अच्छा इजाफा। ये देखिए दोनों काउंटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जानी साहब से दोबारा जुड़ते हैं। हिमांग जी ये बताइए कि इस वक्त आपके स्ट्रेटेजिस्ट्स, आप खुद और ब्रॉडर मार्केट्स में कहां आपको वैल्यू दिखती है? हम बहुत जबरदस्त मोमेंटम चेस करते हुए दिख रहे हैं बाजार में, और ये क्या आप इस लेवल पर कौन से सेक्टर पर कहां रडार है जहां पर आप स्टॉक पिकिंग करते हुए देख रहे हैं? हमने कुछ सेक्टर्स के बारे में तो बात कर ली, जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म है, कैपिटल गुड्स हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई। ये सब सेक्टर्स में तो डेफिनेटली एक बड़ा पुश हमें दिख ही रहा है। उसके अलावा हम समझते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज थी जैसे कि इन्फोसिस और थोड़ा बहुत एचसीएल टेक, ये कंपनीज के अंदर कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज जो प्राइस का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो हुआ नहीं है। तो इन्फोसिस में हम समझते हैं कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया है और ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं जहां पे कि डाउनसाइड रिस्क कम हो, तो उसमें मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इन्फोसिस और एचसीएल टेक ऐसे दो नाम हैं जहां पे हम एक ऐड करने की सोच सकते हैं। उसके अलावा फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पे भी रिलेटिवली हमने आउट परफॉर्मेंस कम देखी है, तो उसमें एक डिवीज लैब और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे कि लार्ज कैप भी है, थोड़ा क्वार्टरली नंबर्स के अंदर भी हमारा एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छा है, और जो लोग निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये स्टॉक्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो आप अगर आप देखिए थोड़ा सा हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं फार्मा में भी। अभी कुछ देर पहले मैं हेमंत जी का एलएनटी पे भी आउटलुक सुन रहा था। हेमंत जी एक और चीज बताइएगा कि
ऑटो में कुछ ऐसी कंपनियां जिनके अगर आप देखें हाल के ही प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी स्ट्रांग रहे हैं। मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एमिनेम, जो XUV700 को जो रिस्पांस मिला, थार को जो रिस्पांस मिला, इनकी काफी समय के लिए अगर आप देखें बुकिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इनके पास अगर आप देखें सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स होंगे। ऑटो में क्या पिक कर रहे हैं आप? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, टू व्हीलर स्पेस में, इस पूरे फेस्टिवल सीजन के लिए आप एक दो स्टॉक्स मेंशन करना चाहेंगे जिस पर आप राइट करना चाहते हैं इस पूरे फेस्टिवल सीजन को या फिर न्यू ईयर को? ऑटो सेक्टर के अंदर हमारे जो दो प्रिफर्ड पिक्स है उसमें नंबर 1 मारुति है, और मारुति में हमने अच्छा एक मोमेंटम देखा है और थोड़ा कूल ऑफ अभी हो रहा है, पर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मारुति में हमें दिक्कतें नहीं नजर आ रही है। और जो सेमीकंडक्टर का इशू है जैसे ही रिजॉल्व होता हुआ हमें दिख रहा है, और भी रिजॉल्व होगा तो एक अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर। हमने एक बहुत बड़ा मूव देखा पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर, थोड़ा सा स्टॉक अभी कूल ऑफ कर रहा है, पर टाटा मोटर के अंदर जिस तरह का ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है ईवी साइड के ऊपर और जिस तरह की कंपनी के प्लान्स है, तो ये पूरा जो एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। और ओनरशिप जो है टाटा मोटर की एट इन्वेस्टर लेवल वो काफी कम है। ज्यादातर लोगों ने ऑटोमोबाइल में या तो 2 व्हीलर स्टॉक्स लिए हैं या 4 व्हीलर्स में मारुति, महिंद्रा, इस तरह के स्टॉक्स ही लिए हैं। टाटा मोटर बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है। तो टाटा मोटर एक बहुत बढ़िया हाई बीटा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। आपके सामने जानी साहब की जो रिकमेंडेशंस है बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई, और यहाँ पर हिमांक जी ने अपने क्लाइंट्स को और जो HNIs ट्रेड करते हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज में, यहाँ पर रणनीति बताते हुए दिख रहे हैं। ये सारे काउंटर्स आप धीरे धीरे SIP के जरिए अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इन्फोसिस, HCL टेक, सॉफ्टवेयर स्पेस में से, फार्मा स्पेस में से फ्रंटलाइन कंपनीज सन और डिवीज, ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स और मारुति, और सबसे पहले चर्चा हिमांक साहब ने शुरू करी थी वो थी L&T पर। वीरेन जी चलिए अब इस बीच कुछ ट्रेड्स और जोड़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक बार जरा प्लीज L&T इन्फोटेक ले आइएगा। जनाब ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त बाजार का स्टॉक है ही नहीं, है किसी और दुनिया का स्टॉक है। 6972 आई मीन ऑलमोस्ट 7000 की दहलीज पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है। हालांकि इंट्राडे में इसने करीब इंट्राडे में जो इसका फ्यूचर्स का हाई था, रोलिंग का हाई था, वो करीब था 6984 6981 पे ट्रेड करता हुआ। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बात करने के लिए। रचना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच इस वक्त मार्केट पे, आज हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉज डे है, कल हल्का सा रिट्रेसमेंट था, आज हमारा एक पॉज डे है। आप कैसे अप्रोच कर रही हैं बाजार को और आपका एक स्टॉक स्पेसिफिक जो व्यू है वो क्या है इस वक्त का? जी मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली थोड़ी मार्केट में डर वाली बात आज दिखाई है प्राइस एक्शन में, बट बिकॉज दिस ट्रेंड इज इनहेरेंटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो सबके ही इमेजिनेशन से ज्यादा चला है, तो इसीलिए ऐसे माइनर डिप्स में इमीडिएटली रिवर्सल होना जरूरी नहीं है। बायर्स आते रहेंगे और थोड़ा बहुत टाइम कम से कम सपोर्ट मिलता रहेगा प्राइसेस को, और इसीलिए ट्रेंड थोड़ा और बरकरार रह सकता है। तो और कुछ स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें एक अपना जी एंटरटेनमेंट में अच्छी प्राइस मूवमेंट है, और उसमें चार्ट की सिचुएशन ऐसी है कि उसमें फॉलो थ्रू भी दिख सकता है। फिलहाल 320 के 317 पे है, और एक बार ये 320 क्रॉस करेगा तो इसकी मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकता है, जो इसको 340, 50 एंड 360 की तरफ भी ओवर मल्टीपल डेज लेके जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 300 के करीब होना चाहिए, तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करीब 50-60 रुपए की अपसाइड यहाँ पे मुमकिन है। एंड देयर आर अदर काउंटर्स आल्सो, लाइक जैसे अभी मारुति का डिस्कशन हो रहा था, इवन M&M, इन सब में भी मूवमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। सो ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं नजर आती। चलिए आपके सामने फिलहाल जी एंटरटेनमेंट पर एक लॉन्ग कॉल मैम देती हुई, और रचना जी आपके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो सबसे पहले एक शॉर्ट कॉल आई थी बाजार की वो थी इंडियन होटल्स पर, और आप देख ही सकते हैं कि काउंटर आपको 221, 218 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मैंने तब भी कहा था रचना जी आपको बिल्कुल अकेली चलती हुई दिखती हैं बाजार में। बढ़िया मोमेंटम जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे लॉन्ग साइड पर, तो एक शॉर्ट कॉल रचना जी की तरफ से इंडियन होटल्स पे आई थी। आज ये काउंटर 4 रुपए नीचे है और दिन का लो है 216,
और कल यहाँ पर आप समझिए कि 235-236 के आसपास एक शॉर्ट कॉल आई थी। रचना जी, अब तो आपका गुस्सा निकल गया होगा, अगले वीकेंड की तैयारी है? जी मेरा गुस्सा नहीं था मेरा तब भी, और डेफिनेटली वीकेंड की तैयारी तो हमेशा करते रहना चाहिए। एंड अच्छे अपॉर्चुनिटीज अभी भी है मार्केट में जो हमें पार्टी मूव पे रख सकते हैं, सब पे नजर डेफिनेटली रखनी चाहिए। चलिए, बात ये हुई थी कि कहीं बुकिंग नहीं मिल रही थी वीकेंड के लिए, जो कि एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो रचना जी ने शायद अपना गुस्सा निकाला इंडियन होटल्स पर, लेकिन मना कर रही हैं ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया कॉल थी, आपका बहुत बहुत आभार। एक और मित्र श्री श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। 4 दिन लगातार गैप अप निफ्टी में, आज भी 18,500 बुल्स के कब्जे में, क्या करवा रहे हैं आपके मित्र? ये वैसे बुल्स का जो दबदबा है वो तो बना रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट जो है वहां पे अच्छी तेजी बनी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए या आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, यहाँ पे जो तेजी बनी है वो इनफैक्ट काफी मार्केट को होल्ड करके रखी है। इनफैक्ट इंफोसिस ने काफी अच्छी एक चाल बनाई है, और मुझे भी लगता है इसके बाद वापस हमें जो तेजी देखने मिलेगी वो शायद टेक्नोलॉजी और जो बैंक स्टॉक्स है वहां से मिलेगी। उसका रीजन ये भी है कि अगर आप देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी पिटाई देखी है हिंदुस्तान लेवल के रिजल्ट के बाद, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो फाइनेंशियल्स और आईटी ये बना के रखेंगे, और बीच बीच में रिलायंस का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो शायद हमें लगता है कि जो मार्केट के भी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो लग रहा है कि 18,800 के लिए बन रही है, और करंट लेवल से 18,400, 18,350 के रेंज में काफी बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए है। तो अगर आज मार्केट अगर वापस एक बार 18,550 जो कल की हाईएस्ट लेवल से शैल जी, अगर उसके ऊपर अगर बंद दे देता है तो हमें लगता है कि हम 18,800 के लेवल्स आने वाले 1 या 2 दिन में बिल्कुल देख सकते हैं। ये तो एक लॉन्ग कॉल आरआईएल पर आती हुई, डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर ही है, और एक और स्टॉक दहकता हुआ नतीजों पर आपके सामने। फिलहाल जुबिलेंट इंग्रेविया की दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, और यहां पर कुछ मायूसी हाथ लगती हुई। मुनाफा गिरकर 110 करोड़ हुआ है मुकाबले 170 के। ध्यान दीजिए, ये तिमाही दर तिमाही नतीजा है, और आपने आय भी कम होती हुई, आय बढ़ती हुई देखी है 1220 करोड़ मुकाबले 1140 करोड़ के। काउंटर में 8% का कट आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। जरा इसके सपोर्ट लेवल्स स्क्रीन पर चेक करते हुए दिख रहे हैं। नतीजे मायूसी की तरफ, और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो जो रिकॉर्ड हाई हम लोगों ने परसों देखा था, समझिए 825 रुपए का, 838 रुपए का, वहां से एक रिवर्सल, और फिलहाल बिकवाली का मंजर आपके सामने। जो आपके सामने फिलहाल मुनाफा दिख रहा है वो है लगभग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी यहां पर थोड़ा बुरा है, 170 मुकाबले 111। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी? जी शैल जी, अगर आप देखें नतीजे कमजोर रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखें बॉटम लाइन के फ्रंट पे, तो आपकी स्क्रीन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ। एक काम करते हैं, जो लोग डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए एक वाजिब स्टॉप लॉस यहाँ पर एटलीस्ट पिक कर लेते हैं। राजेश पालवे जी, आपकी स्क्रीन पे 737 थोड़ा सा मायूस करने वाली ये अर्निंग, लेकिन आप इस चार्ट को अगर देखें, और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद एक चीज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कवर की, और वो ये है कि आप इसके मल्टीपल लोज, मल्टीपल क्या है, जितने भी लोज हैं वो डिफाइंड लोज थे। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी नहीं टूटा, आज फर्स्ट टाइम अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू रहा है। कब तक रिस्क नहीं है इस स्टॉक में? अगर ये 50 डेमा की रेंज को नहीं तोड़ता, 721 की रेंज को नहीं तोड़ता, जो कि इस रेंज का बेस है, तब तक कंफर्टेबल है आप इस स्टॉक में? तो देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन है स्टॉक का, लेकिन जरूर आज एक अच्छा बड़ा कट देखने को मिला स्टॉक में। और अगर हम पिछले कुछ महीनों का भी डेटा देखें तो ये आज की जो कैंडल बन रही, काफी बड़ी सेलिंग की कैंडल इसमें आज बनते हुए दिख रही। तो हमें लगता है 730, 720 ये एक इमीडिएट लेवल है, इसे क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर ये इसके नीचे फिसलता है तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अभी तो ऑलरेडी एक इसमें कट ऑलरेडी देखने को मिला, और 735-38 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है 10-15 रुपए का और वेट करना चाहिए। अगर वो लेवल टूटते 725-730 के, तो फिर यहाँ से हमें लगता है जो नेक्स्ट लेवल बनेगा इसका, वो आएगा करीब 675 के आसपास। वहां तक भी ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हालांकि अब स्टॉक में अब 775 का लेवल हायर साइड पे इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक ये उसके ऊपर
नहीं क्रॉस कर पाएगा, थोड़ा सा सप्लाई इसमें बनता हुआ दिख सकता है नियर टर्म बेसिस पे। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो चार्ट है, और इस वक्त अगर आप देखें तो जो रिस्क जोन है वो मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन करवा भी लिया। इस बीच एचयूएल को लेके आइएगा, और अभी जब मैनेजमेंट बातचीत कर रहे थे, आई थिंक मैं कुछ पॉइंट्स को आशीष के साथ अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आई है 2720, 2680, 2660, 2640, 2620, अब 2553 पर आप देखें स्टॉक आ गया है, और स्टॉक अब अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी आज के अगर आप इंट्राडे हाई और लो को मिला के देखें तो अब तक 200 रुपए की चैनल खुल चुकी है। पालवी साहब कैसे डिफाइन करेंगे आप, 2550 के नीचे क्या होगा इस स्टॉक में, कहां तक का स्विंग डाउनसाइड स्विंग खुल सकता है? देखिए नीरज जी, रिजल्ट के बाद एक रिएक्शन देखने को मिला है स्टॉक में, और जिस तरीके से अब ये स्टॉक में कंटिन्यूस अगर हम देखें पिछले 15-20 मिनट में देखें तो ये काफी बड़े सेलिंग के ऑर्डर इसमें आते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से स्टॉक अब यहाँ से 2550 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, तो ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो 2525 के आसपास इसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है वीकली सेटअप के हिसाब से। अगर वहां तक हमें लगता है कि ये सप्लाई जरूर कंटिन्यू रहेगी, अगर ये 25 का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो फिर स्टॉक में और भी एक्सटेंडेड सेलिंग यहाँ से दिख सकती, जो कि फिर स्टॉक को 2400 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी ये फॉल में हमें देखना होगा कि अगर ये 2525 का लेवल तोड़ता है तो इसमें और सेलिंग प्रेशर बनेगा, और जो कि फिर इसको 2450 इवन 2400 की तरफ भी नीचे लेके जा सकता है। जी हाँ, चलिए, तो एचयूएल इस वक्त बड़ा रिस्की स्टॉक हो गया है। 2532 से बड़ी कैंडल क्रिएट होती हुई यहां पर पोस्ट नंबर्स, और आई थिंक ये इंट्राडे इसकी बहुत बड़ी गिरावट है पोस्ट मार्च 2000 नहीं, जनवरी 2021 के बाद की इसकी सबसे बड़ी गिरावट है, और आप समझ लीजिए कि डे लो पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस बीच डीसीएम श्रीराम के नतीजे हैं, और आय करीब 2050 करोड़ से बढ़कर करीब 2180 करोड़ रुपए के आसपास रही है, यानी यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जंप है, और मुनाफा करीब 120 करोड़ से बढ़कर करीब 160 करोड़ रुपए रहा है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो जो साल दर साल मुनाफा है उसमें करीब 40 करोड़ का इजाफा है। तो नंबर अगर आप देखें प्राइमा फेसिया बहुत स्ट्रांग लगते हुए, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, अच्छा करता हुआ डीसीएम श्रीराम आपकी स्क्रीन पे करीब 1211 पे 17 रुपए 80 पैसे ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार प्लीज डीसीएम श्रीराम का चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पर, इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं और एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये एक आई थिंक लॉन्ग ओनली या फिर एग्जिट स्टॉक है। ऐसा कुछ स्टॉक में नहीं है कि आप ट्रेड कर सकें। आपकी स्क्रीन पे 1218 पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्टिल एट डे हाई, और यहां पे अगर मान लीजिए कि क्लोज होता है तो ये इसकी सेकंड बेस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे राजेश पालवे साहब? और थोड़ी देर में इस अर्निंग्स के आधार पर अगर ये 1237 का लेवल निकाल गया तो आपको लगता है कि इंट्राडे में एक और बड़ा स्विंग आएगा? देखिए ओवरऑल सेटअप तो स्टॉक का पॉजिटिव है, हालांकि स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं ये तो स्टॉक में हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा इसका अपट्रेंड। वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है नंबर्स के चलते, लेकिन अभी भी ये स्टॉक में एक अपसाइड के यहाँ से और बनते हुए दिख सकती है। 1350-1400 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है आगे आने वाले समय में, लेकिन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक गिरावट में मिलता है लोअर साइड पे करीब अगर आपको 1150-1120 की रेंज में मिलता है तो वहां बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। हायर साइड पे अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो जो इसके प्रीवियस हाई थे 1240 के आसपास के, वो अगर क्रॉस करते हैं तो फिर एक ट्रेडिंग बैक ली जा सकती, बट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें 1210 के आसपास का उसके बाद, और उसमें अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है जो चार्ट के हिसाब से लगते हैं वो आना चाहिए करीब 1340-1350 तक के। श्रीराम में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बहुत शानदार चार्ट है, और याद रखिएगा अर्निंग्स का एक सपोर्ट और मिला है, और स्टॉक करीब 1238 पे, यानी ये इसके करियर का अब तक का सबसे बेस्ट जोन है। याद रखिएगा जोन शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जोन। और इससे पहले ये इंट्राडे बेसिस पे एक हाई लगा के आया था 1248 रुपए 80 पैसे का, दिन था 6 अक्टूबर का, और यकीन मानिए जिस प्रकार का मोमेंटम है ना इस अर्निंग्स के आधार पे वो भी निकाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1248 के ऊपर एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा जो कि कुछ भी कर सकता है।
आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जो कि थोड़ा सा पेनफुल बन रहे हैं अब और थोड़ा सा पेन बढ़ता हुआ। लुक एट दिवीज आपकी स्क्रीन पर डे लो पर। डाबर को लेके आइएगा। डाबर इस वक्त अगर आप देखें तो ये भी पेन यानी एक्चुअल के जो वॉल्यूम्स का डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप देखें जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स है 4%, उसने इंपैक्ट डाला और ये पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है पूरे सेक्टर पर पड़ता हुआ। एक बार राजेश सतपुते जी 610 और 612 के नीचे डाबर कितना रिस्की हो जाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे तो लॉन्ग लिक्विडेशन डाबर में क्लियरली विजिबल है, तो मैं यही कहने वाला था कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट वीरेंद्र जी मैं ये पिक देने वाला था, ये 612 फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 620 का स्टॉप लॉस होगा, इसे सेल करें। मुझे लगता है अगर आप प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका पहला सपोर्ट रहेगा 600 का, प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि 598 एंड 600 जो इसका 100 DMA का लेवल है। तो एज ए ट्रेडिंग बेट लेना है तो 600 का टारगेट लेके यहाँ पे सेल करें। प्रोबेबली इन दैट के अगर आप चाहते हैं तो स्टॉप लॉस छोटा भी रख सकते हैं 616 का, 616 का स्टॉप लॉस, 600 का टारगेट, डाबर सेल। चलिए डायरेक्टर साहब जरा एक स्टैक दिखा दीजिए। आज फार्मा स्टॉक माफ कीजिए FMCG काउंटर्स का दिन है ही नहीं, जो नतीजे आपने लीवर की तरफ से आते हुए दिखे, खासकर वॉल्यूम ग्रोथ, यहां पर आपको एक इशू पूरे के पूरे सेक्टर में आता हुआ दिख रहा है। FMCG इंडेक्स ही अपने आप में लगभग 2.7% नीचे है। ITC दिन का लो 5.5% का नुकसान, लीवर में 4% का कट, आपके सामने डाबर 1% नीचे चल रहा है, गोदरेज कंज्यूमर में आप 1% का कट देख रहे हैं और ब्रिटानिया में 1%। जैसे ही नतीजे आपके सामने लीवर के आए वहां पर आप बिकवाली बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक काउंटर जो आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ठीक ठाक, ये है कोलगेट पामोलिव और ये भी दिन के न्यूनतम लेवल 1644 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जानी साहब से जोड़ते हैं। हेमंत जी, दो काउंटर्स, अच्छा मेरे ख्याल से उनसे संबंध विच्छेद हो चुका है, कुछ समय बाद हम लोग जुड़ते हुए दिखेंगे। बाजार के एक हिस्से में आपके सामने मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब आपके सामने पेश करेंगे एशियन पेंट्स 3212 दिन का लोएस्ट लेवल। एक शॉर्ट कॉल अंबुजा सीमेंट पर आई थी सतपुते साहब की तरफ से 392, बढ़िया तरीके से काम करती हुई। उन्होंने अब अपनी बिकवाली की मोहर डाबर पर लगाई है, 607 का प्राइस। लीवर और टूटता हुआ 2525 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। साथ ही साथ बिकवाली आपके सामने naukri.com पर भी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। और यही आपके सामने जो FMCG क्षेत्र की बिकवाली है भारी पड़ती हुई निफ्टी पर 18500, अब आप समझिए उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, चलिए वापस बाजार पर जोड़ते हैं। वीरेंद्र जी आपके सामने कुछ ही देर में जुड़ते हुए दिखेंगे। लीवर पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ 2512 का प्राइस आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर इस लेवल पर तो कोई सेंस बनता नहीं कि एक ऑप्शन ट्रेड लें, क्योंकि काफी बिकवाली आप दिन के उच्चतम लेवल 2722 के आसपास से देख रहे हैं और 2528, तो आप ये समझिए कि 200 रुपए से ज्यादा की एक कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है पिछले समझिए 45 मिनट के आसपास। तो बिकवाली यहां पर FMCG क्षेत्र में आती हुई। लेकिन सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में और वो आपको पेश करते हुए दिखेंगे एक्सपेक्टेशंस जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। क्या बात? फूडवर्क्स देखिए, स्ट्रीट बहुत क्लोजली इस नंबर को वॉच करता है और उसमें भी सबसे क्लोजली जो चीज वॉच होती है वो है SSSG ग्रोथ, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसको बाजार बहुत ही कीनली वॉच करेगा। ये अनुमान है कि करीब करीब 30 से लेके 34% के आसपास की ग्रोथ यहां आ सकती है, जो पिछली बार 114% के आसपास थी। ये रेवेन्यू के आंकड़े 1104 करोड़ रुपए रेवेन्यू, 37% की बढ़त रहेगी। पैट करीब करीब 35% की ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। मुनाफे फ्रंट पर थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के मार्जिन के ऊपर या इबिटा पर नहीं, एटलीस्ट मार्जिन के ऊपर जरूर आता दिखाई पड़ेगा। इबिटा फ्रंट पर तो कंपनी के नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रफली 255 करोड़ रुपए के आसपास की इबिटा रहेगा, 215 करोड़ के सामने। लेकिन हाँ, मार्जिन में जरूर डिक्लाइन होगा, 3% या 2.5% के आसपास का डिक्लाइन आप ये मान सकते हैं कि मार्जिन के अंदर शायद देखने को मिल सकता है। 2-3 वजह।
पहले तो ट्रिपल एसजी करीब 30 से 35%, जो पिछली तिमाही में 114% के आसपास ही ग्रोथ थी, तो उसके सामने एक बड़ा डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन वाई बेसिस पे ये आप मान के चलिए कि 10% के सामने यहां पर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी ट्रिपल एसजी के नंबर्स में। 30 से 35 नए स्टोर्स जो जुबिलेंट इस तिमाही के अंदर फर्दर ऐड कर सकता है, ये एक और ऐसी चीज है जो कि बाजार मानकर चल रहा है और ये शायद होता हुआ दिखाई पड़े। 2-3 ब्रेकअप में आपको नजर रखनी होगी कंपनी के नए टाइप्स में, स्पेशली बिरयानी को लेकर, स्पेशली चाइनीज को लेकर और स्पेशली पोपोइस को लेकर, यहां से किस तरह के नंबर्स आते हैं, क्या कमेंट्री है, डंकिन के कारोबार को लेकर कमेंट्री है, ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीलनी वॉच करेगा। लेकिन नंबर के लिहाज से मार्जिन में थोड़ा प्रेशर इनपुट कॉस्ट की वजह से या नए रेंटल्स की वजह से, लेकिन फिर भी डिमांड रिवाइवल का एक साफ साइन यहां शायद नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाजार ने कुछ चीजों को कुछ हद तक डिस्काउंट कर रखा है क्योंकि शेयर ऑलरेडी अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास है। 56% की तेजी इस साल दिखा चुका है। 56% की तेजी आपके सामने 4361 पर यह काउंटर चहकता हुआ दिखेगा। एक चार्ट चेक सुमित जी यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि आज काफी सारे स्पेशलिटी फूड्स और रेस्टोरेंट्स और ये जो QSR बिजनेस है वो आपको काउंटर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। कल देवयानी इंटरनेशनल की भी बात हो रही थी। डायरेक्टर साहब रखिए जुबिलेंट फूड्स स्क्रीन पर और हमारे साथ जोड़िए राजेश पालविया साहब को। पालविया साहब, पिज्जा दुनिया भर को पसंद आता है और एक कारण इस काउंटर की शानदार रैली का वो ये था कि आपने कोविड के दौरान यहां पर बहुत बढ़िया सेल्स बढ़ती हुई देखी। काउंटर रिकॉर्ड हाइस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली कैसा लगता है? तो शैल जी, पोजिशनली तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। हालांकि देखें तो पिछले 2 दिनों से इसमें जरूर एक हायर साइड से दबाव देखने को मिला है, लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और हमें लगता है कि जरूर एक रिजल्ट के पहले ये स्टॉक में जरूर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड पे देखने को मिला। लेकिन इसमें अगर कोई डिप भी मिलती है तो इसको ऐड करना चाहिए। 4200 इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है लोअर साइड पे। अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप भी देखें तो हायर साइड पे जैसे अगर ये स्टॉक में 4440 4450 का लेवल क्रॉस होगा तो ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड वापस रिज्यूम करते हुए दिखेगा और हमें लगता है कि फिर इसमें बड़े टारगेट जो कि इसको 4600 की तरफ भी लेके जा सकते हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। अगर डिप्स मिलती है वोलेटिलिटी के चलते, रिजल्ट के चलते, तो इसको 4200 के आसपास अगर ये मिलता है तो बिल्कुल इसमें पोजीशन लॉन्ग साइड की क्रिएट करना चाहिए। चलिए, तो ये राय के सामने जुबिलेंट फूड वर्क्स पर आती हुई दिख रही है। 2:52 और हमारे साथ नए नए मेहमान जुड़ते हुए चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करेंगे। नमस्कार चंदन जी, बताइए इस वक्त मूड और माहौल थोड़ा सा आप समझिए फ्लैट ट्रेड की तरफ ध्यान देता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 18,500 के नीचे, क्या रणनीति आपकी? कोई बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए मूड ऑफ माहौल दिवाली की तरह है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक सफाई होगी और वापस एक रोटेशनल वाइज काउंटर में मोमेंटम देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो जिस हिसाब से नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार देखने को मिल रहा है। निफ्टी अब थोड़ा सा वोलेटाइल टर्न हुआ है क्योंकि वोलेट इंडेक्स भी अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड किए हुए हैं लगभग 17 के लेवल पे। बट यस, ओवरऑल जो निफ्टी का सपोर्ट है वो 18,350 है। हमारा मानना है जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक और सिलेक्टिव बाय ऑन डिप्स का कामकाज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग एरियाज की बात करें तो देखिए कि आईटी काउंटर्स है, बट आईटी काफी चल चुके हैं। उसके अलावा मेरा ध्यान यहाँ पे कुछ केमिकल स्टॉक्स पे जा रहा है, जहाँ पे एक दीपक नाइट्राइट रहेगा। देखिए इस काउंटर को पिछले मैं 5-6 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि डिसाइसिव क्लोज है वो 3000 के ऊपर दे। आज का इसका हाई है लगभग 2999-90 के आसपास है। उससे पहले भी इन्हीं लेवल के आसपास के हाई बने थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके 3000 के ब्रेकआउट्स के लिए प्ले करना चाहिए। डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट है उसको आप मुंह दिखाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। इवन 2999 3000 निकले तो और पोजीशन एड करें। ऊपर में आपको 3100-3120 तक के लेवल दीपक नाइट्राइट में बनने चाहिए। तो 2900 के स्टॉप लॉस से 3100-3120 के टारगेट आपको दीपक नाइट्राइट दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो दीपक नाइट्राइट आपकी अगर आप देखिए प्रेफर्ड पिक है। 3100 तक स्विंग यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एफएमसीजी का वो एचयूएल के नंबर्स ने बिगाड़ दिया है। एचयूएल एट डे लो, उसके बाद अगर आप देखें डाबर एट डे लो, और इसका एक इंपैक्ट कोलगेट पे पड़ता हुआ। कोलगेट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे विद इन द फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 3 डेज, 3 दिन में स्टॉक अपने सारे एवरेजेस से टूटकर गिरकर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गया है कोलगेट। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा डीलर्स का मूड जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी यतिन हमारे साथ मौजूद हैं।
डीलर्स से बातचीत करके एग्जैक्टली अगर आप देखें 18,600 की ट्रेजेक्टरी में डीलर्स कितने कंफर्टेबल हैं, नहीं है, शॉर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर डिप्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये थे आज प्रॉफिट बुकिंग है और कल के एफआईएस के स्टेट्स में थोड़ी सी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग की फीलिंग आ रही थी। यतिन, डीलर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, किस ट्रेजेक्टरी में बाजार जाएगा और किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं वो, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे? देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि डीलर्स का सवाल है, कोई बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट तो वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी आज के सत्र में काफी देखने को मिली है। जैसे कि आपने कहा, एचयूएल के रिजल्ट्स ने शायद मूड माहौल थोड़ा बहुत बाजार का खराब किया है कंजम्पशन के साइड। लेकिन दो स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम स्पेसिफिक ट्रेड्स ले रहे हैं, उनमें सबसे पहले सीमेंस पे आते हैं, जहां डीलिंग रूम्स को 2380 से लेकर 2400 के टारगेट्स दिखाई देते हैं। यानी यहां से 80-100 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 13% का एडिशन हुआ है आज और काफी अच्छी आपको बाइंग कैपिटल गुड्स स्पेस में देखने को मिल रही है। तो सीमेंस पे खरीदारी की सलाह पोजिशनली। जहां तक कि एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स का सवाल है, यहाँ टाइटन पे एक वो शॉर्ट कॉल अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं 1-2 दिन के व्यूज से। जिस हिसाब से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग आई है, चाहे वो टाटा पावर हो, टाइटन हो, टाटा मोटर्स हो, कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2490 से लेकर 2500 के टारगेट्स आपको टाइटन पे आने देखने को मिलने चाहिए। लास्ट 15-20 मिनट में काफी अच्छी सेलिंग यहाँ अपने को देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें टाइटन के लिए तो 4% का इजाफा हुआ और फ्रेश शॉर्ट्स टाइटन जैसे शेयर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंजम्पशन पे लीवर के रिजल्ट्स के बाद शायद यहाँ छोटा मोटा शॉर्ट ट्रेड डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स में खरीदारी आप देख ही रहे हैं, एलएनटी में बहुत जबरदस्त मोमेंटम है और जीमेंस का चार्ट चेक हम लोगों ने सुबह किया ही था और थोड़ी बहुत सेंटिमेंट में जो ठेस लगती हुई दिखी है लीवर की तरफ से, वहां पर आप टाइटन में बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। बहुत ही बढ़िया तेजी का कैंडिडेट चौहान साहब टाइटन रहा है और आज जो आप बिकवाली देख रहे हैं 2500 रुपए के आसपास ये काउंटर आपको मूव करता हुआ दिखेगा। कोई ऐसा लेवल जो आपको पसंद हो? हम लोग 3% का कट टाइटन पर ट्रैक कर रहे हैं। कोई ऐसा लेवल जहां पर आप समझते हैं कि वापस खरीदारी आ सकती है अच्छी तरीके से? बिल्कुल। तो देखिए शैल जी, अगर इसके एक प्राइस रिट्रेसमेंट को अगर आप देखें तो 1700 से लगातार चलते चलते ये स्टॉक 2700 के करीब आया था और उसके बाद इसमें हमने करेक्शन देखा है। तो हमें लगता है कि अगर ये करेक्शन अगर चलता है तो शायद इसकी जो गिरावट रहेगी वो 2350 तक और बढ़ सकती है। तो 2350 इसमें काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट है और साथ ही साथ अगर आप एवरेजेस की बात करें तो जो 20 डे में है वो तो काफी नीचे है, लेकिन अगर 10 डे और 5 डेज के एवरेजेस को देखें, बिकॉज मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमें लगता है कि 2400 से लेकर 2350 के रेंज में इसमें काफी बड़ा एक सपोर्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ये स्टॉक हमेशा करेक्शन के बाद काफी अच्छा रिबाउंड भी कर लेता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए, लेकिन यस 2400 के करीब बाय करें और 2350 का स्टॉप लॉस रखें। ये तो कम से कम ये राय आपके साथ आती हुई दिख रही है कि बिकवाली पर आप 2 या 3 दिन अगर टाइटन में टिके रहें और ये आपको 2400-2350 के आसपास मिले तो यहां पर रणनीति तेजी की दोबारा आती हुई दिखेगी। डीलिंग रूम चेक में आज फिलहाल टाइटन पर सेल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। काफी मूड माहौल आप एफएमसीजी क्षेत्र में बिगड़ते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लाइए बर्जर पेंट्स का चार्ट। दिन का न्यूनतम लेवल 817 आपको लगता हुआ दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। उच्चतम लेवल था लगभग 842 और आप देख ही रहे हैं कि टिक बाय टिक चार्ट जो है वो आपको फिलहाल लाल निशान में जाता हुआ दिखेगा। दिखाइए गोदरेज कंज्यूमर, काउंटर आपको जाता हुआ दिखेगा 3 डिजिट की तरफ। वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस हिसाब से सेंटिमेंट में ठेस लीवर के नतीजों के बाद लगी है, वहां पर चौतरफा बिकवाली हम लोग देख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब आपको 1006 रुपए का ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल है 1035। दर्शन दिखाइए आप, यहां पर एशियन पेंट्स के ये काउंटर आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा दिन के लोएस्ट लेवल पर और वो प्राइस आपके सामने है 3185 और दिन का उच्चतम लेवल है 3270। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, इस वक्त आप देखें कंज्यूमर स्टॉक्स में खासा दबाव, टाइटन, बर्जर पेंट्स, उसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त कोलगेट हो गया, उसके बाद एचयूएल हो गया, डाबर हो गया,
सारे के सारे स्टॉक्स जो है डे लो पर फ्लो करते हुए। दीपक नाइट्राइट, अभी चंदन ने जिसकी टिप्पणी करी थी, वो फ्लाइंग हाई मोड में अभी भी है और अभी अगर आप देखें तो इसने एक नया इंट्राडे हाई छुआ है। आईटीसी को लेके आइएगा। आईटीसी के जब दिन अच्छे शुरू होते हैं तब अगर आप देखें बाजार या एफएमसीजी का कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है कि पूरा का पूरा सेंटीमेंट बिगड़ जाता है। आईटीसी पे एक टेक चेक लेते हैं। देखिए सुबह तो थी अनवाइंडिंग, लेकिन अब यहां पे क्या हो सकता है पॉसिबली 247.80 याद रखिएगा। जब इसकी फर्स्ट लेग की तेजी शुरू हुई थी सितंबर महीने की सीरीज में, उस फर्स्ट लेग का हाई था एग्जैक्टली अगर आप देखें ये जोन जो था करीब करीब समझ लीजिए कि 247। राजेश पालविया जी 247 तक का रिट्रेसमेंट आपको आईटीसी में कैसा लगता है? और बिलो 247 अगर ये वो सितंबर की तेजी के हाईएस्ट क्लस्टर के अंदर एंटर कर जाएगा तो कहां तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग पोजीशंस के बहुत ट्रिगर हुए होंगे आज, नो डाउट। आपका थॉट इस वक्त आईटीसी पर? तो बिल्कुल देखिए, आज जिस तरीके से सप्लाई स्टॉक में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4% का कट, ऑलमोस्ट अगर देखें 6% का कट ये स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिख रही है, इवन यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से आज प्रेशर बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 242 इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक हमें लगता है ये स्टॉक और नीचे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब पूरा एफएमसीजी पैक्ट में ही एक अच्छी सेलिंग बनते हुए दिख रही, तो हमें लगता है उसका इफेक्ट भी और यहाँ पे इस पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस 242 का रखना होगा, क्योंकि वो ही इसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे। वहां पे अगर इसको सपोर्ट मिलता है स्टॉक का तो वहां से पुल बैक के चांस बनेंगे। हमें अभी लगता है कि यहाँ से स्टॉक में और सेलिंग एक्सटेंड होगी और 242 तक ये स्टॉक नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो एफएमसीजी की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा अगर आप देखें उन स्टॉक्स को भी रिट्रेसमेंट का मौका देती हुई जो कि अब तक सबसे सुपर मोड में थे। आज आईआरसीटीसी की ट्रेंड बहुत दिनों बाद रुकी है 5939। हालांकि आज ही का दिन याद रखिएगा, इसने रिकॉर्ड भी छुआ था और 6409 का इंट्राडे हाई लगाने के बाद 5924। अब ये दूसरी दुनिया का स्टॉक है। 500 रुपए के इंट्राडे स्विंग होते हैं और आज समझ लीजिए कि इंट्राडे हाई और लो में करीब 500 रुपए का अगर आप देखें तो अंतर है। खैर, कोलगेट आपकी स्क्रीन पर डे लो पर। कोलगेट पे चंदन एक टेक चेक चाहूंगा आपका। कोलगेट का जिक्र मैं कुछ देर पहले भी कर रहा था कि स्टॉक आज की हैमरिंग के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 200 डेमा, और साथ ही साथ मेरे को स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो आता है 1630 के जोन में। समबडी हु इज होल्डिंग लॉन्ग, जो इस वक्त लॉन्ग लेके बैठा है 1635 1630 के नीचे, इसका प्राइस प्रोजेक्शंस क्या निकल के आते हैं? को मिल रही है, तो जिनके पास में भी इन सारे काउंटर्स की पोजीशन है जिनमें अच्छा मुनाफा है वहां पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। बाजार में मुनाफा बांधना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब आप कोलगेट की बात कर रहे हो तो देखिए कोलगेट में पिछले 4 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग है और निफ्टी एफएमसीजी है वापस ऊपर के लेवल पे 2 दिनों से टिक नहीं पा रहा है, और जिस हिसाब से एचयूएल के नतीजे आए हैं और सारे के सारे एफएमसीजी काउंटर अपने मल्टीपल वीक के लो के आसपास जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं एज ऑफ नाउ एफएमसीजी को नहीं पिक करना चाहूंगा। कोलगेट 1625 एक मेजर सपोर्ट है, वो यदि सपोर्ट तोड़ता है तो 3-4% का डिक्लाइन और बन जाएगा। तो मैं एज ऑफ नाउ इसको या तो अवॉइड करूंगा और या नीचे में पुट लेके अपनी पोजीशन को हेज करना पसंद करूंगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है कोलगेट पर। डायरेक्टर साहब फिलहाल निफ्टी को दिखाइए 18450, अब 27 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी आपके सामने 52 अंक नीचे 39628। लगातार 7 दिन के हरे निशान के बाद बाजार बहुत ही मामूली सा विश्राम लेता हुआ दिख रहा है। आज आपने निफ्टी का इंट्राडे हाई देखा था 18600, वहां से हम लोग 150 अंक नीचे हैं, और बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई आपने देखा था 40000। तो आप समझिए कि वहां से 365 अंक का लाल निशान आप आते हुए देख रहे हैं। तो ये मुनाफा वसूली फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई, और सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रतापित कोई अगर सेक्टर है तो वो है एफएमसीजी। ब्रिटानिया अब आपके सामने 3781, हिंदुस्तान यूनिलीवर अब आपके सामने 2531, लाल निशान कोलगेट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको पर। वीरेन जी। शैल जी, अब थोड़ा सा एफएमसीजी के शॉक से बाहर निकलते हैं और कुछ और स्टॉक्स को लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉसेस के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ
एक आपका कंफर्टेबल एग्जिट बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे चुके हुए स्टॉक्स में क्या होना चाहिए? लेट्स ब्रिंग टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर आप देखें अपनी कल की कैंडल को कवर करता हुआ और अब परसों की कैंडल के अगर आप देखें बॉडी में यानी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस था उस पर ट्रेवल करता हुआ टाटा स्टील हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही रुझान व्यक्त करता हुआ कल की तेजी को अगर आप देखिए पूरा का पूरा सरेंडर कर चुका है। और आईएक्स बहुत एग्रेसिव स्टॉक, आज का इंट्राडे हाई अगर आप देखें 957, अब करीब करीब 844 पे। तो एक क्रिटिकल लेवल का वॉलेट होना और एक क्रिटिकल आई थिंक नंबर का वॉलेट होना, वो सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कराता हुआ। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 233। चंदन, टाटा स्टील पे आपका आउटलुक क्या होगा? इनफैक्ट ये आउटलुक राजेश पालू जी से पूछता हूं। राजेश जी, पिछले 10 दिन में लोगों ने टाटा स्टील में बायस जब अप था तो पैसा कमाया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? ये हल्का सा बेस से बाहर निकला था, स्पेशली 1390 1380 का जोन जो वॉलेट हुआ है, उसके बाद क्या टाटा स्टील में रहना चाहिए फिलहाल? तो देखिए, सेक्टर का नेचर ही वोलेटाइल रहता है और जिस तरीके की वोलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है, तो ये सेक्टर में बिल्कुल बट ऑब्वियस है कि ये पे आज प्रॉफिट बुकिंग और ये वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इसका न्यू टर्म सेटअप देखें तो अभी भी स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे 1340 1350 की जोन पे, उसके ऊपर ही अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट करने की तो एडवाइस नहीं रहेगी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1350 अगर तोड़ देता है तो फिर इसमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करें, 1350 के आसपास इसको वापस रिव्यू करना चाहिए। वो लेवल नहीं टूटते तो वहां से वापस से एक पुलबैक के चांस स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी करंट लेवल पे इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नीति आपके सामने आती हुई दिख रही है, टाटा स्टील पर ट्रेड ना करें, ये भी एक बहुत सटीक राय आपको पालविया साहब देते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली से जुड़ती हुई दीपाली नंदा, आपके पास कुछ खबरें फिलहाल टिकर पर चल रही हैं और ये डील करती हैं एक रेगुलेटर से जो कि आपको शायद सेटअप होता हुआ दिखेगा रेलवे के महकमे के लिए। दीपाली, बिल्कुल, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जल्द ही अब हम देखेंगे रेलवे में भी रेगुलेटर की नियुक्ति होगी। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि राइट्स ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी स्टडी सबमिट कर दी है और जो 2 बड़ी सिफारिशें की गई है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि प्राइवेट ट्रेन के अलावा रेलवे का जो पैसेंजर सेगमेंट है या फिर फ्रेट सेगमेंट है, उस सब की मॉनिटरिंग के लिए भी रेगुलेटर नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले जो सिफारिश की गई थी वो सिर्फ प्राइवेट ट्रेनों के लिए ही की गई थी, लेकिन अब ओवरऑल पूरा रेलवे का जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेटर के दायरे में आए, ये बड़ी सिफारिश की गई है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि पैसेंजर्स का अगर कोई ग्रीवांस है तो उनके लिए भी एक डोर ओपन होगा। साथ ही साथ वो कंपनियां जो रेलवे में कारोबार करती हैं, माल ढुलाई के जरिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और या इन्वेस्ट कर रही है, इन सबके लिए रेगुलेटर एक ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर भी काम करेगा। तो ये बड़ी सिफारिश राइट्स की तरफ से की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फिलहाल स्टडी कर रही है रेलवे इस पर और जल्द ही कैबिनेट नोट भी इस पर तैयार किया जाएगा पूरी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है रेलवे से। ध्यान दीजिए, जितने भी इंडिविजुअल सेक्टर्स हम लोग ट्रैक करते हैं, आपको एक अथॉरिटी उनको मैनेज करती हुई दिखती है। बैंकिंग के ऊपर आरबीआई है, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप सेबी को देखते हैं, अगर आप इंश्योरेंस स्पेस पे देखें तो वो आईआरडीए मैनेज करता हुआ दिखता है, और ओवरऑल आप देखिए अनेक ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो बड़े बड़े सेक्टर्स को मैनेज करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ आपके सामने रेलवे पर एक रेगुलेटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। ये आपको दीपाली नंदा दिल्ली से खबर देती हुई, क्योंकि पैसेंजर फ्रेट रेट आपको फिलहाल शायद मैनेज होता हुआ दिखेगा या उस पर कुछ टिप्पणियां होंगी। आपने आईआरसीटीसी में अब 10% का एक लाल निशान आते हुए देखा है, 5290। वीरेन जी। जी अच्छा जी, आईआरसीटी से आपकी स्क्रीन पे 5290 पे ट्रेड करता हुआ और कुछ स्टॉक्स को लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें थोड़ा सा कल आपको अलर्ट रहना है। वो है नौकरी। आपकी स्क्रीन पर एक कैंडल रिवर्सल, इसमें टिपिकल कैंडल रिवर्सल बन गई है। देखिए, इंडेक्स के लिए अभी तो बहुत रिस्क नहीं है, अभी वी आर हार्डली एट 18438। हमारा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा बेस आएगा 18350 18310। लेकिन श्रीकांत जी, एग्जैक्टली नौकरी में यानी इन्फ्राएज में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आज इसने अपने करियर का नया शिखर छुआ, 7475 का हाई लगा के आया, आप करीब 6919। आप यहाँ पे अपने
सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और अगर और डिप मिलता है टुवर्ड्स 10 डेमा 60, 600, 6800, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई पर? देखिए शोजी, वैसे अगर सॉरी वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो ओवरऑल मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि काफी सारे स्टॉक उनके 5 डेज एवरेज के काफी दूर चले गए थे, और इसी वजह से हमें लगता है कि उसमें एक हेवी प्रॉफिट टेकिंग बनी है और हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिल रहा है। ओवरऑल लगता है कि 7450 को छूने के बाद जैसे ये स्टॉक गिरा है, तो जो इसके 20 दिन के एवरेजेस है या 50 डेज के जो एवरेजेस है, वहां के करीब उसे बिल्कुल अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है, जो तकरीबन 6700 के करीब के हैं। और हमें लगता है कि उसी रेंज में पिछले 15 या 20 दिनों का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो नौकरी के, तो वहां पे उसने काफी बड़ा वक्त भी निकाला है। तो हमें लगता है कि इसी लेवल्स के करीब 6700 के करीब इसमें वापस एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और ये वापस रिबाउंड कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जो आज के हाइज बने हैं हर एक स्टॉक में, आप IRCTC पकड़ लीजिए या डीमार्ट पकड़ लीजिए, इन हाइज को जब तक अभी ये स्टॉक्स क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। और बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल स्ट्रेटेजी रखें, तो करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग करें, लेकिन ये ना सोचे कि मार्केट या ये स्टॉक जो है वो जल्दी से अपने 7500 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। तो एक शॉर्ट टारगेट के साथ विद वेरी डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स में नौकरी में बाय किया जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने इकलौते स्टॉक पर आती हुई दिख रही है, जहां पर एक फंडामेंटल व्यू इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इनके एक और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाजार को सेबी की नोट मिली है आईपीओ के लिए। और अगर आप इस काउंटर को जोमैटो के आईपीओ से पहले देखते तब 4300-4400 रुपए के आसपास इन्फो एज घूमता था, और जैसे ही जोमैटो लिस्ट हुआ उसके बाद आपने यहाँ पर ताबड़तोड़ मोमेंटम और रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा। चलिए, आज मेरे ख्याल से दिन है नहीं एफएमसीजी काउंटर्स का, आप लगातार यहां पर बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। पिडिलाइट दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। काफी बिकवाली अब हावी होती हुई आपके सामने कोलगेट पामोलिव पर, और 2 काउंटर्स और बल्कि 3 काउंटर्स और हैं जहां पर आप काफी परेशानी देख रहे हैं। मुनाफा वसूली BHEL में, मुनाफा वसूली DLF में और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी तोड़ के अब इन 18400 के स्तर को अब डे लो पे वॉल्यूट करता हुआ 18 मतलब डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। 18400 18300 के जोन में इस वक्त इंडेक्स आ गया है। आज की सुबह की अप्रोच CNB सिवास की क्लियर थी बॉस, आज बाइंग का इंडेक्स को दिन नहीं है। हाँ, 18550 के हाई के ऊपर अगर एक सेशन स्पेंड करें तो 18600 की कॉल के जरिए प्ले करेंगे, लेकिन ज्यादा देर हम टिके नहीं और फुल फ्लैज बाइंग का दिन नहीं था, याद रखिएगा। सुबह सुबह की मॉर्निंग में क्लियरली मेंशन था। अब आप देखिए कि स्टॉक्स में कहां कहां पेन बढ़ रहा है। SBI कल की कैंडल को कवर कर चुका है। एक चीज को एक्सेप्ट करिए और वो ये है कि आज बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में कैंडल रिवर्सल बने हैं, यानी बाजार खुला कल के हाइस के ऊपर और उसके नीचे अगर आप देखें तो क्लोज हो गया। और एक और चीज याद रखिएगा, FIs ने कल इंडेक्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था। कैश की बैंक थी लेकिन पुट्स वो काफी लॉन्ग करके गए थे और 59,000 कॉल शॉर्ट थी। चंदन, ये SBI में क्या करें? SBI एक सब्सटेंशियल गेन लेने के बाद हल्का सा रिट्रेस हुआ है 490। यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या अभी भी, अगर आपका स्टॉप लॉस कायम है तो? करना चाहिए। और इनफैक्ट SBI में जो हमारे टारगेट थे वो 500-510 के आसपास थे, और इनफैक्ट कल ही हमने इसमें मुनाफा वसूल करने की सलाह दी है। आज एक बेरिश एनगल्फिंग बना है, तो बिल्कुल यहाँ पे अब मुनाफा समेट ले, क्योंकि ऐसा मानना है मेरा कि नीचे में वापस ये 470-75 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, तभी जाके वापस पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो कहने कि डेली चार्ट पे आज का जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है वो एक आउटसाइड बार और एक बेरिश एनगल्फिंग को कन्वर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल मुनाफा वसूली करे, पोजीशन को लाइट करे। और इवन मेरा ऐसा मानना है कि अब दिवाली की सफाई के चलते काफी सारे काउंटर जितने बड़ा मोमेंटम आया है, सब में पोजीशंस थोड़े थोड़े लाइट होके वापस सेक्टर और स्टॉक रीसफल होते हुए आपको नजर आएंगे। नीति आपके सामने चंदन जी दे रहे हैं, फिलहाल लाइट रही है। और अगर आप हमारे साथ सुबह सुबह पिछले 3-4 दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा राय दी गई कि ट्रेडिंग पोजीशंस छोटी रखिए, स्टॉप लॉस से जुड़ के रहिए, और अगर आप ट्रेड ना करना चाहें तो ना करें। अब आपके सामने जो बुल्स और बेयर्स की लड़ाई है वो 18,400 पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी 65 अंक नीचे और 7 दिन की लगातार तेजी के बाद
आप एक मामूली सा लाल निशान निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आते हुए देखेंगे। दिन के उच्चतम लेवल से 200 पॉइंट निफ्टी ने बाजार को वापस किए हैं, यानी कि 18,600 के आसपास निफ्टी आपने शुरुआती सत्र में बढ़ता हुआ देखा और अब लाल निशान में बंद होने की तैयारी। 3:15 आपके सामने स्क्रीन पर मोमेंटम ट्रेड्स की बारी। सबसे पहले यहां पर रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी बताइए, गुस्सा अगर शांत हुआ हो तो लॉन्ग ट्रेड्स की बात करें, और अगर गुस्सा बरकरार हो तो शॉर्ट ट्रेड्स वेलकम है। अब मैं कैसे शॉर्ट दूं, मुझे शॉर्ट तो देना था, पर नेवरदलेस हम खुशी से शॉर्ट कर लेंगे। अगर उसमें भी पैसे मिलते हैं तो हम उसी में खुशी पा लेंगे। एंड मेरी जो नजर है इस टाइम पे शॉर्ट साइड पर रहेगी और हेवल्स, एंड हेवल्स में 1425 पे है फ्यूचर्स, एंड 35 के ऊपर एसएल लगाएंगे और 15 पे और 10 पे 15 एंड 1410 पे टारगेट रखेंगे। और कल तक इसमें अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो 1400 का नंबर भी दिख सकता है फ्यूचर्स पे। बिकवाली से हम लोग मोमेंटम ट्रेड्स की शुरुआत कर रहे हैं। रचना जी ने एक सेल कॉल हैवेल्स पर आपके सामने प्रस्तुत की है। 1400 रुपए आप यहां पर देख सकते हैं और हो सकता है ये बिकवाली और बढ़ती हुई दिखे। चलिए श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं। चौहान साहब बताइए क्या कीजिएगा कल के लिए, जो फिलहाल पोजीशन आप अभी ले सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि वैसे मार्केट अभी काफी गिर चुका है और जैसे 400 और 350 के रेंज में इसमें काफी बड़ा सपोर्ट है, बट चूंकि मार्केट का पकड़ लीजिए कि अभी जो एंड ऑफ सेशन का जो ट्रेड चल रहा है इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें वो बाइंग या जो फ्रेश खरीदारी है वो नहीं आ रही है। बट बिल्कुल ये जो सेटअप है वो बाय ऑन डिप्स का स्टेटस सेटअप है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, या तो उन स्टॉक्स को लेना चाहिए कि जहां पे कोई मोमेंटम बन रहा है। हमें लगता है कि मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है और ग्रेजुअली हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये दो स्टॉक और भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो करंट लेवल से अगर बाय करना है तो हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस को बाय किया जा सकता है, जो करंटली चल रहा है कुछ 1550 के करीब, 1555 के करीब। यहाँ पे काफी अच्छा एवरेज इसका कन्वर्जेंस भी है और पिछले स्विंग हाई को भी इसने क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1550-55 के रेंज में, 1510 का स्टॉप लॉस रखे और साथ ही साथ हमें लगता है कि 1630 से लेकर 1640 के लेवल से दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर 1640 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं हायर साइड पे। मुथूट फाइनेंस बाय का ट्रेड है श्रीकांत चौहान जी का। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करके ले आएंगे कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? एम्फेसिस एम्फेसिस ले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 3800 का एक पॉसिबल है टारगेट, स्टॉप होगा 3400 का, ट्रेड कर रहा है 3522 पर। तो एम्फेसिस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कल के लिए। एम्फेसिस में अगर आप देखें, आप कल के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और लॉन्ग ट्रेड पिक करके ले जाएंगे 3520 पर। चंदन, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए? कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, बट नॉर्मल ट्रेड के हिसाब से लेंगे, क्योंकि काफी सारे जो प्राइस पैटर्न्स है वहां पे बेरिश एनगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो मैं एक ऐसे काउंटर को सेलेक्ट करूंगा जो स्लो एंड स्टडी रहेगा, जिसमें बड़ा मूवमेंट भी नहीं आएगा, और ब्रेकआउट यदि होता है और पूरा बाजार स्टेबल होगा तो वहां पे अपटिक देखने को मिलेंगे। तो दो ट्रेड मेरे ध्यान में और एक पे डिस्कस करूंगा मैं, वो रहेगा आपका LNT। आप देखोगे LNT है जिसने पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया था। आज के दिन इसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ अपटिक देखा और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो मेरे हिसाब से इस प्रॉफिट बुकिंग में वापस एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट 1800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके अलावा आपको यदि दूसरा ट्रेड देखना है तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक हो सकते हैं, बट यदि आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी वो एक सलाह अब बेटर रहेगी। चलिए, तो LNT पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है, वो भी डिप्स की खरीदारी। और चंदन जी ने साफ कहा ये कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड है। आप ना करना चाहें तो इत्मीनान से सोफे पर बैठिए और इस वॉलेटिलिटी को बाजार से निकलने दीजिए। अब निफ्टी 92 अंक नीचे 18,400 के बिल्कुल नीचे आता हुआ 18,382 आपके सामने। सतपुते साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी बताइए कहां ध्यान और रुझान? मंदी का ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबुजा सीमेंट जो हमने सेल दिया था 400 के नीचे 388 के आसपास है, 12 रुपए नीचे है, 3000 का लॉट है, अपने 100 DMA के आसपास है, तो मैं चाहता हूँ एक बार के लिए इसे कवर करें। टाटा मोटर्स का जो पुट दिया था इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो हमने करीबन 14 रुपीज के आसपास दिया था, 480 का पुट, 14 रुपए वाला अभी 21 है,
चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करें। और जो नया सेल खोलना है वो है एशियन पेंट में। देखिए एशियन पेंट में स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है, मेरे हिसाब से ये 3200 के नीचे जिस तरह से फिसल रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए कल के लिए वो रहेगा करीबन 3100 का, प्रोबेबली 3100 को भी ब्रीच करे तो एशियन पेंट इज अ सेल। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3200 के ऊपर, प्रोबेबली 3220 will be a safer stop loss as far as the estimate is concerned. So Asian Paint is a sell. इन पेंट्स पर तो आपको वैसे ही बहुत परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये जो आप सेलिंग देख रहे हैं 0.25% की, ये 7% ओपन इंटरेस्ट के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं और बढ़ते तेल के दाम इस काउंटर के लिए परेशानी आपको लाते हुए देखते हैं। बावजूद इसके कि आप फेस्टिवल सीजन में हैं, यहाँ पर बिकवाली और ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अब अक्टूबर 1 के लोएस्ट लेवल पर। तो बिकवाली अब यहाँ से बढ़ती हुई, चलिए ये फिलहाल स्क्रीन पर हम लोग स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं और मुथूट फाइनेंस के अलावा और LNT के अलावा हम लोग बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, देखें बिकवाली थोड़े से एग्रेसिव होती हुई और 18403 एग्रेसिव ऑन इंट्राडे बेसिस याद रखिएगा, लेकिन आज के जो क्लोजिंग के और FIs के स्टैट्स रहेंगे काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और किस रेंज में वो पुट राइटर बने कि नहीं बने, कॉल राइटर्स में अगर आप देखें उनकी कॉल राइटिंग में काफी दम है कि नहीं है, तो इसको आज एक डिसेंट डिप मान के चलिए। बाकी अगर आप देखें आज का डेटा बताएगा। आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जो कि थोड़ा सा पेनफुल होता हुआ और वो है पिरामिड एंटरप्राइजेस, आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ। एक्सिस बैंक जिसने अगर आप देखें सुबह काफी अच्छा मूव दिया था, अब थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। एक बार मैं HDFC बैंक का बिहेवियर देखना चाहूंगा। लुक एट HDFC बैंक चंदन, अगर मैं सिर्फ कल की एक इवेंट डे की कैंडल को अगर आप देखें बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग प्राइस जोन जिसको हमें वेटेज देना चाहिए वो 1680 का है और 1660 का है। बैंक निफ्टी इस वक्त ओपन इंटरेस्ट अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता हुआ और HDFC बैंक डे हाई की तरफ फ्लो करता हुआ। HDFC बैंक में कोई ऑप्शन लेके आप इस स्ट्रेंथ को, ये इस वक्त एकला चलो की अगर आप देखें कहीं ना कहीं रणनीति पे काम करता हुआ अकेला कोटक के साथ 1686 कल की कैंडल को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं पूरे के पूरे चार्ट्स में से। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्ट्रेंथ को आप? देखो इंडेक्स में कोई बड़ा डिप तो नहीं आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक की यदि इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 39,300 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और आप बैंकिंग काउंटर्स की बात करें तो देखिए कोटक बैंक एक हमें ठीक लग रहा है कंपैरेटिवली, जहां पे बाजार की वीकनेस के बावजूद थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी हुई है। उसके अलावा हमने HDFC बैंक की बात की, बट अभी यहाँ पे ऊपर में कॉल राइटिंग इंटेक्ट है, इसकी वजह से बाउंस भी आएगा तो ऊपर में टिक नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजीशन आप यदि लेते हो तो आपको यहाँ पे 1645 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और जो रेजिस्टेंस बनता है वो 1725 का आसपास बनता है। तो पहले तो आप यदि ट्रेड ना लो तो भी चलेगा, बट फिर भी लेना है तो 1700 की कॉल की तरफ जाइए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे हल्का सा आउट परफॉर्मेंस करने के चांस है और कल का लो यहाँ पे रेस्पेक्ट हो रहा है। तो 1700 की कॉल, इसमें प्रीमियम में काफी डीके कल के लेवल से देखने को मिल रहा है। 20 रुपए के स्ट्रिक स्टॉप लॉस से आप इस प्रीमियम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बार बार चंदन जी आपको कह रहे हैं अगर इच्छा हो तो कीजिए और ना हो तो और बहुत बढ़िया। तो HDFC बैंक पर एक लॉन्ग कॉल बहुत ही बेमन से चंदन जी आपको देते हुए दिख रहे हैं। अब जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को। पालविया साहब बताइए क्या ध्यान और रुझान? हम लोग 60 अंक का लाल निशान निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं, 18,400 के ऊपर वॉलेटिलिटी की चरम सीमा आपके सामने निफ्टी पर बखूबी आती हुई। तो देखिए शैल जी, मार्केट में डिप तो एक ऑब्वियस फैक्ट है जो कि इतने रैली के बाद मार्केट में आना था, लेकिन अभी भी देखें तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है। लेकिन हम यहाँ पे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहेंगे BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट का जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा मदरसन सुमी में 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 3% के ओपन इंटरेस्ट आज इसमें ऐड होते हुए दिखे। और स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है, हमें लगता है यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है डाउन मूव। तो 233 के आसपास अभी इसके फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 236 स्टॉप लॉस रखेंगे और कल तक हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 226 225 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बैंकिंग में हमें ICICI बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से आज का वोलेटाइल डे में ICICI ने एक बहुत ही नैरो रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट किया है, तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। 750 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन इसमें बाय किया जा सकता है।
जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 18 रुपए 50 पैसे के आसपास। हमें लगता है जिस तरीके से आईसीआईसीआई ने आज अपने आप को एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन बाय करें 750 की स्ट्राइक का 18 रुपए 50 पैसे में। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसमें 15 रुपए का, और टारगेट हमें लगता है आईसीआईसीआई के सेटअप के हिसाब से जो टारगेट आना चाहिए करीब 765 780 तक भी इसमें अपमूव आ सकता है। तो ऑप्शन के टारगेट होंगे करीब 26 रुपए तक के। चलिए, तो एक बाय और एक सेल कॉल आपको पालिया साहब शेयर करते हुए दिख रहे हैं। अब 3:25 हो गए हैं और समापन समारोह हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। आज उस दिन का जब 18,600 का रिकॉर्ड हाई आपने निफ्टी पर लगाता हुआ देखा, गैप अप ओपनिंग हुई लगातार चौथे दिन, और अब एक लाल निशान आप निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं 56 अंक नीचे 18,418 के आसपास। डायरेक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन पर किस तरीके से आज निफ्टी का हीट मैप काम करता हुआ आपको दिखा है। हम लोग बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के बाद मुनाफा वसूली बाजार में कदम उठाते हुए देख रहे हैं, और कई फ्रंटलाइन स्टॉक्स जहां पर आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा था वहां पर अब लाल निशान आता हुआ। निफ्टी 58 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 144 अंक नीचे, और सेंसेक्स में आप 50 अंक का लाल निशान देख रहे हैं। हीट मैप आपके सामने प्रस्तुत है। बेयर्स का पड़ला अब भारी होता हुआ आप देख ही रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहां पर आपको दिखेगा 36:14 के आसपास। कहां पर बढ़िया मोमेंटम अभी भी बरकरार है। हम लोगों ने बिकवाली की जो चर्चा करी थी वहां पर आपने एफएमसीजी काउंटर्स में काफी लाल निशान देखा है। टेक महिंद्रा बिल्कुल मजबूती से रिकॉर्ड हाई पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। इस काउंटर का साथ आपको इन्फोसिस देता हुआ दिख रहा है, और बैंक्स में दो काउंटर एचडीएफसी बैंक और कोटक मजबूती से काम करते हुए, आईसीआईसीआई बैंक भी साथ देता हुआ तेजी में। टेक महिंद्रा का साथ आपको इन्फोसिस और विप्रो देते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही शानदार मोमेंटम आप एलएनटी में देख रहे हैं। 3% ऊपर ये रिकॉर्ड हाई का क्लोज होगा। इसकी जो 3 आईटी सब्सिडरीज हैं उसकी वजह से इस काउंटर में मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी। तो ये एलएनटी के पीछे का राज है। यहां पर आरआईएल भी आपको 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2732 पर। ये फ्रंटलाइन काउंटर्स अगर आप वेटेज के हिसाब से देखें तो 9% और 9% वेटेज निफ्टी में आरआईएल और एचडीएफसी बैंक की है, और इस वजह से आप देखिए इतनी गहरी गिरावट नहीं है जिस हिसाब से आप लाल निशान देख रहे हैं चौतरफा। एफएमसीजी काउंटर्स में खासी दिक्कत। आईटीसी 4 दिन की रैली के बाद 6% नीचे, और ये शुरू हुआ एचयूएल के नतीजों से। यहां पर आप 3% का कट देख रहे हैं, बल्कि 2.25% का कट। वॉल्यूम ग्रोथ जो पहले 11% बताई गई वो एक्चुअली थी 4%। ये फिलहाल सूरत हाल आपके सामने निफ्टी का। वीरेंद्र जी, आप किधर नजर गड़ाए बैठे हैं? जय शैल जी, ओपन इंटरेस्ट अगर देखिए जहां पे सब्सटेंशियली आज काफी अच्छा खासा जुड़ा, जिस पर प्रकाश ने टिप्पणी भी की थी। परसिस्टेंट अगर आप देखिए यहाँ पे काफी अच्छा खासा हुआ है जुड़ा। मिड कैप आईटी एक विन विन सिचुएशन जाती हुई। ओएफएस अगर आप देखिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ जुड़ा। स्टॉक्स में हायर लेवल से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट में इसमें काफी अच्छा खासा उड़ा था। आईएक्स में, आईआरसीटीसी में शॉर्टिंग कहां पे हुई है? कुछ काउंटर जहां पे काफी शॉर्टिंग हुई है उसमें पॉलीगैप लगभग 26% का ओआई बिल्डअप शॉर्टिंग यहां पे हुई। हायर लेवल से अगर आप देखें तो आज टाटा पावर में थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई। ओपन इंटरेस्ट करीब 21% बढ़ा। और एक और स्टॉक जिसमें आज काफी शॉर्टिंग हुई वो है बंधन बैंक, करीब 5% नीचे था, करीब 20% का ओआई इजाफा। और एचयूएल में अगर आप देखें सुबह मोमेंटम था, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम्स का डोमेस्टिक वॉल्यूम्स का 4% का आंकड़ा आया उसके बाद जो शॉर्टिंग शुरू हुई, गजब की हैमरिंग, करीब 19% का ओआई बिल्डअप यहाँ पे। और आईटीसी में देखें आज सुबह से ही खबरों का दौर जब काफी नाजुक था, यहाँ पे करीब 15% का ओआई बिल्डअप, काफी शॉर्टिंग हुई। तो एफएमसीजी बास्केट आज काफी हैमरिंग झेलता हुआ। और अगर आप देखें एक स्टॉक जिसमें काफी शॉर्टिंग हुई वो था मुथूट फाइनेंस, करीब 6% का ओआई बिल्डअप। मेरिको, इसमें अगर आप देखें हायर लेवल से शॉर्टिंग हुई, करीब 6% का ओआई बिल्डअप। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे काफी शॉर्टिंग आज के सत्र में हुई है। मैं कुछ देर के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी रखता हूं स्क्रीन में जहां पे काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ। याद रखिएगा एक स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, बहुत अगर आप देखें हाई टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन ओआई बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ पे। कल मॉर्निंग में आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी है। कोफोर्ज में 16% का ओआई एडिशन हुआ। और जुबिलेंट फूड्स
इसमें आप कह सकते हैं कि एक नपा तुला सेशन रहा। इसके कल नतीजे भी आने हैं। 14% का ओआई बिल्डअप, बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज में इस स्टॉक ने आज ट्रेड किया। और एक स्टॉक और जिसमें आज काफी स्ट्रांग और अच्छा बिल्डअप ओआई साइड लॉन्ग साइड में हुआ है वो था जी। आखिरी में 3% को ओआई बिल्डअप, लेकिन याद रखिएगा ऐसे कमजोर बाजार में इसमें आखिरी में थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजिशंस को हमने ऐड होता हुआ देखा। और बाकी अगर आप देखें मेटल्स में भी आज हाई लेवल से काफी हैमरिंग हुई। तो आज एचयूएल और एचयूएल के नंबर्स ने स्ट्रीट फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो आज हम एक इस अक्टूबर की सीरीज का एक सब्सटेंशियल डिप आप कह सकते हैं कि लेकर आज क्लोज हुए। आज ये सेकंड सब्सिक्वेंट डे है जब रेड कैंडल क्रिएट हुई। कल अगर आप देखें प्राइस ऑलमोस्ट सेम पैरेलल स्थिति में क्लोज हुआ था, लेकिन 1 2 3 4 5 सेशन की ताबड़तोड़ तेजी के बाद कल एक पॉज था और आज एक रिट्रेसमेंट डे। शैल जी, आज जो सीधे सौदा की टीम थी वहां पर रुझान कैसा रहा? आपके सामने पहले मैं प्रस्तुत करता हूं आईटी शेयर्स में, जहां पर आप बहुत ही शानदार मोमेंटम देख रहे थे और वो था एल&टी इंफोटेक के नतीजे, जहां पर आप बहुत ही शानदार मोमेंटम, मार्जिन एक्सपेंशन, प्रॉफिट ग्रोथ और अच्छा आपने गाइडेंस आते हुए देखा। 17% ऊपर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 6,900। सिस्टर कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आपने 8% की तेजी देखी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 5215। एम्फेसिस पर शुरुआती सत्र में आज चंदन जी ने आपको लॉन्ग कॉल दी थी, जो कि गाबा साहब ने मोमेंटम के रूप में कल के लिए प्रस्तुत की है। 6.25% की वृद्धि और कोफोर्ज 4% ऊपर आपके सामने। एनबीएफसी शेयर्स में बुल्स थोड़ा छुपने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सतपुते साहब का पसंदीदा काउंटर है। चोलामंडलम फाइनेंस, एमएनएम और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आपने अच्छा हरा निशान देखा। अच्छा इसलिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट में काफी जबरदस्त सेलिंग या मुनाफा वसूली का मोमेंटम था। तो फिलहाल ये आपके सामने मोमेंटम हम लोग स्क्रीन पर ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र सरकार आपको खोलती हुई दिखेगी, ढील देती हुई दिखेगी रेस्टोरेंट टाइमिंग्स में, आपने आज 15% की वृद्धि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और देवयानी इंटरनेशनल, जो कि कल सजेस्ट किया गया था कमाई के मुनाफे की तैयारी में, वहां पर बढ़िया मूव देखा। एफएमसीजी काउंटर्स आपके सामने आज बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए दिखे और मेन कारण था हिंदुस्तान यूनिलीवर की वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि 4% आई, अनुमान 6 से 7% के नीचे। ये फिलहाल आपके सामने सूरत हाल है बाजार का। निफ्टी बंद हुआ है 58 अंक नीचे, 18,418, दिन का उच्चतम लेवल 18,600, तो लगभग 180 अंक आपने टॉप से कटते हुए देखे हैं। बैंक निफ्टी 39,540 पर 144 अंक नीचे, लगभग आपने 40,000 का लेवल देखा, तो वहां से आपके सामने 460 अंक का मुनाफा वसूली यहां पर होता हुआ दिखा। समय समाप्त होता है यहां पर कमाई के अड्डे को। इस शो को समेटते हैं वीरेंद्र जी, चंदन तपड़िया साहब, आशीष चतुर्पोता जी, श्रीकांत जी, रचना जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। और अब कमान संभालती हुई आपको दिखेंगी कमोडिटी कवरेज में दीपाली जी। बिल्कुल, और कमोडिटीज में वीरेंद्र काफी दिनों के बाद रौनक देखने को मिल रही है। सोने चांदी में काफी दिनों के बाद बाइंग आई है। सिल्वर 1.5% ऊपर है, 47,500 के ऊपर गोल्ड आकर कारोबार कर रहा है, जिसका काफी समय से स्पेशली बुलियंस के इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे। क्रूड, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि क्रूड में वीकनेस का कोई साइन नहीं दिख रहा है और हर डिप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स यहाँ पर देख रहे हैं। कल थोड़ा हल्का हुआ था, आखिर में वापस से 6200 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो यही सबसे ज्यादा एक्शन है। मेटल्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, इन सब पर ही फोकस करेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी आउटलुक में।